इट अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यू। इट ऑन स्क्रीन इट चैप्टर 1 के रूप में शीर्षक किया गया था। यह 2017 की एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जो एंडी मुसिएती द्वारा निर्देशित, चेस पाम्पर, कैरी फुकुनागा और गैरी डेमर द्वारा लिखित। यह स्टीफन किंग द्वारा इसी नाम के सन 1986 के उपन्यास के 2 भाग के अनुकूल में से एक पहला है। मुख्य रूप से पुस्तक के पहले कला नुक्रिमिक भाग को कवर करता है और यह इट फिल्म श्रृंखला की पहली फिल्म होने के साथ साथ टॉमी ली वालेस की सन 1990 की लघु श्रृंखला के बाद दूसरी रूपांतरण भी थी। इस फिल्म को जेडन लिब्रा मुख्य भूमिका में है और जेरेमी रेटेलर, सोफिया लिलिश है, फिन वोल्फहार्ड्स है, वयाट ओलेफ है, चुना जेबकर्स है, जेक डायलन ग्रेजर है, निकोलस हैमिल्टन्स और जैक्सन रॉबर्ट्स स्कॉट के साथ मुख्य भूमिका के रूप में बिल स्कॉटगार्ड ने सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया था। फिल्म का निर्माण न्यू लाइन सिनेमा और कास्ट स्मिथ प्रोडक्शन, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। डेरी मैन ने स्थापित यह फिल्म द लोसर्स क्लथ की कहानी बताती कि जो 7 बहिष्कृत बच्चों का एक समूह है जो सीवर से उभरने वाले नाम में अंकित है, केवल प्रक्रिया में अपने स्वयं के व्यक्तिगत राक्षसों का सामना करने के लिए इसका बारे में बताया गया है। फिल्म का जो रिलीज़ की गई थी 5 सितंबर 2017 को TCL चीनी रंगमंच में, 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 135 मिनट का था और इसको वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा और उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट, कार्ड स्मिथ प्रोडक्शन द्वारा। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट 35 से 40 मिलियन डॉलर का। इसने बॉक्स ऑफिस पर 701 मिलियन डॉलर तक की कमाई की। मार्च 2009 में इसके नाटकीय फिल्म रूपांतरण का विकास शुरू हुआ जब वार्नर ब्रदर्स की चर्चा शुरू हुई कि वे इसे बड़े पर्दे पर लाएंगे। डेविड काजनिच के नीचे निर्देशक की योजना बनाई गई और जून 2012 में कैरी फुकुनागा द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले बाहर किए जाने के बाद 2015 में निर्देशक के रूप में एंडी मुसिएती को जून 2015 में फिल्म निर्देशित करने के लिए साइन किया गया था। सन 1986 में और नियर डार्क सन 1987 और स्टीवन स्पीलबर्ग के प्रभाव का हवाला दिया गया। विकास के दौरान फिल्म को मई 2014 में न्यू लाइन सिनेमा डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया था और प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2016 को टोरंटो में शुरू हुई थी और 21 सितंबर 2016 को समाप्त हुई थी। इसके लिए स्थान पोर्ट होप सहित ग्रेटर टोरंटो एरिया में थे और ओसावा और रिवरडेल बेंजामिन वोल्फिक्स को मार्च 2017 को फिल्म के संगीत स्कोर बनाने के लिए काम पर रखा गया था। इसका प्रीमियर 5 सितंबर 2017 को TCL चाइनीज थिएटर में लॉस एंजल्स में हुआ था और 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 2D और IMAX प्रारूपों में जारी किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और दुनिया भर में 701 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की, जो अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली R-रेटेड फिल्म बन गई थी। मुद्रास्फीति के लिए असमायोजित यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म बन गई और इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन, निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी और संगीत स्कोर की प्रशंसा की और इसे सर्वश्रेष्ठ स्टीफन किंग अनुकूल में से एक कहते हैं। इसने कई पुरस्कार और नामांकन भी प्राप्त किए। इसमें 2 वाशिंगटन DC एरिया फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनय पहनावा भी शामिल था। इसे क्रिटिक्स 40 मूवी अवार्ड फॉर बेस्ट साइंस फिक्शन हॉरर मूवी के लिए नामांकित किया गया था। 11 दिनों में 2 मिलियन से अधिक जर्मन प्रवेश प्राप्त करने के लिए फिल्म ने 3 बोगी पुरस्कार जीते। इसके अलावा मोशन पिक्चर को
विभिन्न आलोचकों द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक नामांकित किया गया था, जो कई आलोचकों की साल की अंत की सूची में दिखाई देती है, और दूसरी द चैप्टर 2 6 सितंबर 2019 को जारी की गई थी, और उसके जिसमें पुस्तक की शेष कहानी शामिल थी। कथानक अक्टूबर 1988 में 12 वर्षीय बिल डेनब्रिज ने अपने 6 वर्षीय भाई जॉर्जी के लिए एक पेपर सेलबोट बनाया। जॉर्जी नाव को डेरीमैन के छोटे शहर की बस्ती सड़कों पर ले जाता है, लेकिन वह तूफानी नाले में गिर जाती है, और जैसा कि वह इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है, और जॉर्जी को नाली में एक जोकर दिखाई देता है, जो खुद को पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के रूप में पेश करता है। पेनीवाइज जॉर्जी के करीब आने के लिए लुभाता है, और फिर उसे उसकी बाह को काटकर उसे सीवर में गिरा देता है। जून 1989 की अगली गर्मियों में बिल और उसके दोस्त रिची टोजियर, एडी क्रास्टफरा के स्टेन यूरिस, पुरानी बुली हेनरी बोवर्स, बेल्च हगिंस और पैट्रिक हॉकस्टेटर और विक्टर क्रिस्किन से भिड़ गए, और बिल अभी भी जॉर्जी से लापता होने के लिए परेशान है, और गणना करता है कि उसके भाई का शरीर बैरेस नामक दलदली बंजर भूमि में बह गया है। वह अपने दोस्तों को जांच के लिए भर्ती करता है, और विश्वास करते हुए कि जॉर्ज अभी भी जीवित हो सकता है। बिल के लिए सहपाठियों में से एक बेन हैंसकोप को पता चलता है कि वह अस्पष्ट त्रासदियों के बच्चों को लापता होने की सदियों से शहर को स्तब्ध कर रखा है, और बोवर्स गिरोह द्वारा लक्षित बैनर के भाग जाता है और बिल के समूह से मिलता है। उन्हें बेटी रिप्सम नाम की एक लापता लड़की का स्नीकर मिल जाता है, और जबकि बेन के लिए शिवर खोजते समय पैट्रिक को पेनीवाइज द्वारा मार दिया जाता है। बेवर्ली मार्स, एक लड़की जिसे उसकी असंबद्धता की अफवाह के कारण धमकाया गया था, समूह में भी शामिल होती है। बिल और वैन दोनों उसके लिए भावनाओं का विकास करते हैं, और बाद में बेवर्स से उसे छुड़ाने के बाद समूह के अनाथ माइक हैनलोन में दोस्ती की, और समुद्र के प्रत्येक सदस्य की जॉर्जी पर हमला करने वाले की एक ही खतरनाक प्रदूषण में भयानक अभिव्यक्तियों का सामना करना पड़ा। एक बिना सिर वाला मरा हुआ लड़का बेन, एक सिंह को खून उगलता है जिसे केवल बच्चे ही देख सकते हैं। बेवर्ली, एक रोगग्रस्त और सड़ता हुआ कोड़ी एडी, एक परेशान करने वाला पेटिंग जिंदा आ रही है। स्टेन, माइक के माता पिता जिंदा जल रहे हैं। माइक और जॉर्जी, बिल का एक भयानक प्रेत, अब खुद को द लॉर्ड्स अ क्लब कहते हुए उन्हें एहसास होता है कि वे अभी एक ही संस्था द्वारा पीछा किए जा रहे हैं जिसे वे इट कहते हैं। वे निर्धारित करते हुए यह उसके व्यक्तिगत सबसे बुरे डर के रूप में प्रकट होता है, और हाइबरनेशन शुरू करने की पहली देरी के लिए बच्चों को खिलाने के लिए 27 साल में जागना, और सीवर लाइनों का उपयोग करके आगे बढ़ना, जो सभी निबोल्ट्स स्ट्रीट पर एक प्रत्यक्ष घर के नीचे छिपे हुए पुराने पत्थर की ओर ले जाते हैं, और पेनीवाइज द्वारा उन पर हमला करने के लिए बाद समूह इनका सामना करने के लिए घर में जाता है, केवल अलग होने के लिए, अंकित होने के लिए लॉर्जी के बारे में, बिल के बारे में, और पेनीवाइज ग्लिस्टस के रूप में लॉसस फिट से इकट्ठा होते हैं, और बेवर्ली पर पेनीवाइज को सिर के माध्यम से थोपते हुए जोकर के पीछे हटने के लिए मजबूर करते हैं, और समूह घर से भाग जाता है और बिखरना शुरू कर देता है, और केवल बिल और बेवर्ली इसे लड़ने में दृढ़ होते हैं। इट अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यू। इट ऑन स्क्रीन इट चैप्टर 1 के रूप में शीर्षक किया गया था। यह 2017 की एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जो एंडी मुसिएती द्वारा निर्देशित, चेस पाम्पर, कैरी फुकुनागा और गैरी डेबमर द्वारा लिखित। यह
स्टीफन किंग द्वारा इसी नाम के सन 1986 के उपन्यास के 2 भाग के अनुकूल में से एक पहला है। मुख्य रूप से पुस्तक के पहले कालानुक्रमिक भाग को कवर करता है और यह इट फिल्म श्रृंखला की पहली फिल्म होने के साथ साथ टॉमी ली वालेस की सन 1990 की लघु श्रृंखला के बाद दूसरी रूपांतरण भी थी। इस फिल्म को जेडन लिब्रा मुख्य भूमिका में है और जेरेमी रेटेलर, सोफिया लिलिश है, फिन वोल्फहार्ड्स है, वायाट ओलेफ है, चुना जेबकर्स है, जेक डायलन ग्रेजर है, निकोलस हैमिल्टन्स और जैक्सन रॉबर्ट्स स्कॉट के साथ मुख्य भूमिका के रूप में बिल स्कॉटगार्ड ने सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया था। फिल्म का निर्माण न्यू लाइन सिनेमा और कास्ट जिस्मिस प्रोडक्शन, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। डेरी मैन ने स्थापित यह फिल्म द लोसर्स क्लथ की कहानी बताती कि जो 7 बहिष्कृत बच्चों का एक समूह है जो सीवर से उभरने वाले नाम में अंकित है, केवल प्रक्रिया में अपने स्वयं के व्यक्तिगत रक्षकों का सामना करने के लिए इसका बारे में बताया गया है। फिल्म का जो रिलीज़ की गई थी 5 सितंबर 2017 को TCL चीनी रंगमंच में, 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 135 मिनट का था और इसको वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा और उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट, कार्ड जिस्मिस प्रोडक्शन द्वारा। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट 35 से 40 मिलियन डॉलर का। इसने बॉक्स ऑफिस पर 701 मिलियन डॉलर तक की कमाई की। मार्च 2009 में इसके नाटकीय फिल्म रूपांतरण का विकास शुरू हुआ जब वार्नर ब्रदर्स की चर्चा शुरू हुई कि वे इसे बड़े पर्दे पर लाएंगे। डेविड काजनिच के नीचे निर्देशक की योजना बनाई गई और जून 2012 में कैरी फुकुनागा द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले बाहर किए जाने के बाद 2015 में निर्देशक के रूप में एंडी मुसिएती को जून 2015 में फिल्म निर्देशित करने के लिए साइन किया गया था। सन 1986 में और नियर डार्क सन 1987 और स्टीवन स्पीलबर्ग के प्रभाव का हवाला दिया गया। विकास के दौरान फिल्म को मई 2014 में न्यू लाइन सिनेमा डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया था और प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2016 को टोरंटो में शुरू हुई थी और 21 सितंबर 2016 को समाप्त हुई थी। इसके लिए स्थान पोर्ट होप सहित ग्रेटर टोरंटो एरिया में थे और ओसावा और रिवरडेल बेंजामिन वोल्फिक्स को मार्च 2017 को फिल्म के संगीत स्कोर बनाने के लिए काम पर रखा गया था। इसका प्रीमियर 5 सितंबर 2017 को TCL चाइनीज थिएटर में लॉस एंजल्स में हुआ था और 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 2D और IMAX प्रारूपों में जारी किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और दुनिया भर में 701 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की, जो अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली R-रेटेड फिल्म बन गई थी। मुद्रास्फीति के लिए असमायोजित यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म बन गई और इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन, निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी और संगीत स्कोर की प्रशंसा की और इसे सर्वश्रेष्ठ स्टीफन किंग अनुकूल में से एक कहते हैं। इसने कई पुरस्कार और नामांकन भी प्राप्त किए। इसमें 2 वाशिंगटन DC एरिया फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनय पहनावा भी शामिल था। इसे क्रिटिक्स 40 मूवी अवार्ड फॉर बेस्ट साइंस फिक्शन हॉरर मूवी के लिए नामांकित किया गया था। 11 दिनों में 2 मिलियन से अधिक जर्मन प्रवेश प्राप्त करने के लिए फिल्म ने 3 बोगी पुरस्कार जीते। इसके अलावा मोशन पिक्चर को विभिन्न आलोचकों द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक नामांकित किया गया था, जो कई आलोचकों की साल की अंत की सूची में दिखाई देती है और दूसरी द चैप्टर 2 6 सितंबर 2019 को जारी की गई थी और जिसमें पुस्तक की शेष कहानी शामिल थी।
कथानक अक्टूबर सन 1988 में 12 वर्षीय बिल डैनबरी ने अपने 6 वर्षीय भाई जॉर्जी के लिए एक पेपर सेलबोट बनाया। जॉर्जी नाव को डेरीमैन के छोटे शहर की बस्ती सड़कों पर ले जाता है, लेकिन वह तूफानी नाले में गिर जाती है। और जैसा कि वह इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है और जॉर्जी को नाली में एक जोकर दिखाई देता है जो खुद को पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के रूप में पेश करता है। पेनीवाइज जॉर्जी के करीब आने के लिए लुभाता है और फिर उसे उसकी बाह को काटकर उसे सीवर में गिरा देता है। जून 1989 की अगली गर्मियों में बिल और उसके दोस्त रिची टोजियर, एडी क्रास्टफरा के स्टेन यूरिस, पुरानी बुली हेनरी बोवर्स, बेल्च हगिंस और पैट्रिक हॉकस्टेटर और विक्टर क्रिस्किन से भिड़ गए। और बिल अभी भी जॉर्जी से लापता होने के लिए परेशान है और गणना करता है कि उसके भाई का शरीर बैरेस नामक दलदली बंजर भूमि में बह गया है। वह अपने दोस्तों को जांच के लिए भर्ती करता है और विश्वास करते हुए कि जॉर्ज अभी भी जीवित हो सकता है। बिल के लिए सहपाठियों में से एक बेन हैंसकोप को पता चलता है कि वह अस्पष्ट त्रासदियों के बच्चों को लापता होने की सदियों से शहर को स्तब्ध कर रखा है और बोवर्स गिरोह द्वारा लक्षित बैनर के भाग जाता है और बिल के समूह से मिलता है। उन्हें बेटी रिप्सम नाम की एक लापता लड़की का स्नीकर मिल जाता है और जबकि बेन के लिए सीवर खोजते समय पैट्रिक को पेनीवाइज द्वारा मार दिया जाता है। बेवर्ली मार्स, एक लड़की जिसे उसकी असंबद्धता की अफवाह के कारण धमकाया गया था, समूह में भी शामिल होती है। बिल और वैन दोनों उसके लिए भावनाओं का विकास करते हैं और बाद में बेवर्स से उसे छुड़ाने के बाद समूह के अनाथ माइक हैनलोन में दोस्ती की और समुद्र के प्रत्येक सदस्य की जॉर्जी पर हमला करने वाले की एक ही खतरनाक प्रदूषण में भयानक अभिव्यक्तियों का सामना करना पड़ा। एक बिना सिर वाला मरा हुआ लड़का बेन, एक सिंह को खून उगलता है जिसे केवल बच्चे ही देख सकते हैं। बेवर्ली, एक रोगग्रस्त और सड़ता हुआ कोड़ी एडी, एक परेशान करने वाला पेटिंग जिंदा आ रही है। स्टेन, माइक के माता पिता जिंदा जल रहे हैं। माइक और जॉर्जी, बिल का एक भयानक प्रेत, अब खुद को द लॉर्ड्स क्लब कहते हुए उन्हें एहसास होता है कि वे अभी एक ही संस्था द्वारा पीछा किए जा रहे हैं जिसे वे इट कहते हैं। वे निर्धारित करते हुए यह उसके व्यक्तिगत सबसे बुरे डर के रूप में प्रकट होता है और हाइबरनेशन शुरू करने की पहली देरी के लिए बच्चों को खिलाने के लिए 27 साल में जागना और सीवर लाइनों का उपयोग करके आगे बढ़ना, जो सभी नीबोल्ट्स स्ट्रीट पर एक प्रत्यक्ष घर के नीचे छिपे हुए पुराने पत्थर की ओर ले जाते और पेनीवाइज द्वारा उन पर हमला करने के लिए बाद समूह इनका सामना करने के लिए घर में जाता है और केवल अलग होने के लिए, अंकित होने के लिए लॉर्जी के बारे में, बिल के बारे में और पेनीवाइज ग्लिस्टस के रूप में लॉसस फिट से इकट्ठा होते हैं और बेवर्ली पर पेनीवाइज को सिर के माध्यम से थोपते हुए जोकर के पीछे हटने के लिए मजबूर करते हैं और समूह घर से भाग जाता है और बिखरना शुरू कर देता है और केवल बिल और बेवर्ली इसे लड़ने में दृढ़ होते हैं। इट अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यू। इट ऑन स्क्रीन इट चैप्टर 1 के रूप में शीर्षक किया गया था। यह 2017 की एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जो एंडी मुसिएती द्वारा निर्देशित, चेस पाम्पर, कैरी फुकुनागा और गैरी डेबमर द्वारा लिखित। यह स्टीफन किंग द्वारा इसी नाम के सन 1986 के उपन्यास के 2 भाग के अनुकूल में से एक पहला है। मुख्य रूप से पुस्तक के पहले कालानुक्रमिक भाग को कवर करता है और यह इट फिल्म श्रृंखला की पहली फिल्म होने के साथ साथ टॉमी ली वालेस की सन 1990 की लघु श्रृंखला के बाद दूसरी रूपांतरण भी थी। इस फिल्म को
जेडन लिब्रा मुख्य भूमिका में है और जेरेमी रेटेलर, सोफिया लिलिश है, फिन वोल्फहार्ड्स है, वयाट ओलेफ है, चुना जेबकर्स है, जेक डायलन ग्रेजर है, निकोलस हैमिल्टन्स और जैक्सन रॉबर्ट्स स्कॉट के साथ मुख्य भूमिका के रूप में बिल स्कॉटगार्ड ने सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया था। फिल्म का निर्माण न्यू लाइन सिनेमा और कास्ट जिस्मिस प्रोडक्शन, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। डेरी मैन ने स्थापित यह फिल्म द लोसर्स क्लथ की कहानी बताती कि जो 7 बहिष्कृत बच्चों का एक समूह है जो सीवर से उभरने वाले नाम में अंकित है, केवल प्रक्रिया में अपने स्वयं के व्यक्तिगत रक्षकों का सामना करने के लिए इसका बारे में बताया गया है। फिल्म का जो रिलीज़ की गई थी 5 सितंबर 2017 को TCL चीनी रंगमंच में, 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 135 मिनट का था और इसको वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा और उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट, कार्ड जिस्मिस प्रोडक्शन द्वारा। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट 35 से 40 मिलियन डॉलर का। इसने बॉक्स ऑफिस पर 701 मिलियन डॉलर तक की कमाई की। मार्च 2009 में इसके नाटकीय फिल्म रूपांतरण का विकास शुरू हुआ जब वार्नर ब्रदर्स की चर्चा शुरू हुई कि वे इसे बड़े पर्दे पर लाएंगे। डेविड काज़निच के नीचे निर्देशक की योजना बनाई गई और जून 2012 में कैरी फुकुनागा द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले बाहर किए जाने के बाद 2015 में निर्देशक के रूप में एंडी मुसिएती को जून 2015 में फिल्म निर्देशित करने के लिए साइन किया गया था। सन 1986 में और नियर डार्क 1987 और स्टीवन स्पीलबर्ग के प्रभाव का हवाला दिया गया। विकास के दौरान फिल्म को मई 2014 में न्यू लाइन सिनेमा डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया था और प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2016 को टोरंटो में शुरू हुई थी और 21 सितंबर 2016 को समाप्त हुई थी। इसके लिए स्थान पोर्ट होप सहित ग्रेटर टोरंटो एरिया में थे और ओसावा और रिवरडेल बेंजामिन वोल्फिक्स को मार्च 2017 को फिल्म के संगीत स्कोर बनाने के लिए काम पर रखा गया था। इसका प्रीमियर 5 सितंबर 2017 को TCL चाइनीज थिएटर में लॉस एंजल्स में हुआ था और 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 2D और IMAX प्रारूपों में जारी किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और दुनिया भर में 701 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की, जो अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली R-रेटेड फिल्म बन गई थी। मुद्रास्फीति के लिए असमायोजित यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म बन गई और इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन, निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी और संगीत स्कोर की प्रशंसा की और इसे सर्वश्रेष्ठ स्टीफन किंग अनुकूल में से एक कहते हैं। इसने कई पुरस्कार और नामांकन भी प्राप्त किए। इसमें 2 वाशिंगटन DC एरिया फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनय पहनावा भी शामिल था। इसे क्रिटिक्स 40 मूवी अवार्ड फॉर बेस्ट साइंस फिक्शन हॉरर मूवी के लिए नामांकित किया गया था। 11 दिनों में 2 मिलियन से अधिक जर्मन प्रवेश प्राप्त करने के लिए फिल्म ने 3 बोगी पुरस्कार जीते। इसके अलावा मोशन पिक्चर को विभिन्न आलोचकों द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक नामांकित किया गया था, जो कई आलोचकों की साल की अंत की सूची में दिखाई देती है। दूसरी द चैप्टर 2 6 सितंबर 2019 को जारी की गई थी और जिसमें पुस्तक की शेष कहानी शामिल थी। कथानक अक्टूबर 1988 में 12 वर्षीय बिल डेनबरी ने अपने 6 वर्षीय भाई जॉर्जी के लिए एक पेपर सेलबोट बनाया। जॉर्जी नाव को डेरी मैन के छोटे शहर की
बस्ती सड़कों पर ले जाता है, लेकिन वह तूफानी नाले में गिर जाती है। और जैसा कि वह इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है और जॉर्जी को नाली में एक जोकर दिखाई देता है जो खुद को पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के रूप में पेश करता है। पेनीवाइज जॉर्जी के करीब आने के लिए लुभाता है और फिर उसे उसकी बाह को काटकर उसे सीवर में गिरा देता है। जून 1989 की अगली गर्मियों में बिल और उसके दोस्त रिची टोजियर, एडी क्रास्टफरा ने स्टेन यूरिस, पुरानी बुली हेनरी बोवर्स, बेल्च हगिंस और पैट्रिक हॉकस्टेटर और विक्टर क्रिस्किन से भिड़ गए। और बिल अभी भी जॉर्जी से लापता होने के लिए परेशान है और गणना करता है कि उसके भाई का शरीर बैरेस नामक दलदली बंजर भूमि में बह गया है। वह अपने दोस्तों को जांच के लिए भर्ती करता है और विश्वास करते हुए कि जॉर्ज अभी भी जीवित हो सकता है। बिल के लिए सहपाठियों में से एक बेन हैंसकोप को पता चलता है कि वह अस्पष्ट त्रासदियों के बच्चों को लापता होने की सदियों से शहर को स्तब्ध कर रखा है। और बोवर्स गिरोह द्वारा लक्षित बैनर के भाग जाता है और बिल के समूह से मिलता है। उन्हें बेटी रिप्सम नाम की एक लापता लड़की का स्नीकर मिल जाता है। और जबकि बेन के लिए सीवर खोजते समय पैट्रिक को पेनीवाइज द्वारा मार दिया जाता है। बेवरली मार्स, एक लड़की जिसे उसकी असंबद्धता की अफवाह के कारण धमकाया गया था, समूह में भी शामिल होती है। बिल और वैन दोनों उसके लिए भावनाओं का विकास करते हैं और बाद में बेवर्स से उसे छुड़ाने के बाद समूह के अनाथ माइक लोन में दोस्ती की और समुद्र के प्रत्येक सदस्य की जॉर्जी पर हमला करने वाले की एक ही खतरनाक प्रदूषण में भयानक अभिव्यक्तियों का सामना करना पड़ा। एक बिना सिर वाला मरा हुआ लड़का बेन, एक सिंह को खून उगलता है जिसे केवल बच्चे ही देख सकते हैं। बेवरली, एक रोगग्रस्त और सड़ता हुआ कोड़ी एडी, एक परेशान करने वाला पेटिंग जिंदा आ रही है। स्टेन, माइक के माता पिता जिंदा जल रहे हैं। माइक और जॉर्जी, बिल का एक भयानक प्रेत, अब खुद को द लॉर्ड्स अ क्लब कहते हुए उन्हें एहसास होता है कि वे अभी एक ही संस्था द्वारा पीछा किए जा रहे हैं जिसे वे इट कहते हैं। वे निर्धारित करते हुए यह उसके व्यक्तिगत सबसे बुरे डर के रूप में प्रकट होता है। और हाइबरनेशन शुरू करने की पहली देरी के लिए बच्चों को खिलाने के लिए 27 साल में जागना और सीवर लाइनों का उपयोग करके आगे बढ़ना, जो सभी नीबोल्ट्स स्ट्रीट पर एक प्रत्यक्ष घर के नीचे छिपे हुए पुराने पत्थर की ओर ले जाते हैं। और पेनीवाइज द्वारा उन पर हमला करने के लिए बाद समूह इनका सामना करने के लिए घर में जाता है, केवल अलग होने के लिए, अंकित होने के लिए, लॉर्जी के बारे में, बिल के बारे में और पेनीवाइज ग्लिस्टस के रूप में लॉसस फिट से इकट्ठा होते हैं और बेवरली पेनीवाइज को सिर के माध्यम से थोपते हुए जोकर के पीछे हटने के लिए मजबूर करते हैं। और समूह घर से भाग जाता है और बिखरना शुरू कर देता है और केवल बिल और बेवरली इसे लड़ने में दृढ़ होते हैं। इट अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यू। इट ऑन स्क्रीन इट चैप्टर 1 के रूप में शीर्षक किया गया था। यह 2017 की एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जो एंडी मुसिएती द्वारा निर्देशित, चेस पाम्पर, कैरी फुकुनागा और गैरी डेमर द्वारा लिखित। यह स्टीफन किंग द्वारा इसी नाम के सन 1986 के उपन्यास के 2 भाग के अनुकूल में से एक पहला है। मुख्य रूप से पुस्तक के पहले कालानुक्रमिक भाग को कवर करता है और यह इट फिल्म श्रृंखला की पहली फिल्म होने के साथ साथ टॉमी ली वालेस की सन 1990 की लघु श्रृंखला के बाद दूसरी रूपांतरण भी थी। इस फिल्म को जेडन लिब्रा मुख्य भूमिका में है और जेरेमी रेटेलर, सोफिया लिलिश है, फिन वोल्फहार्ड्स है, वायाट ओलेफ है, चुना जेबकर्स है, जेक डायलन ग्रेजर है, निकोलस
हैमिल्टन्स और जैक्सन रॉबर्ट्स स्कॉट के साथ मुख्य भूमिका के रूप में बिल स्कॉटगार्ड ने सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया था। फिल्म का निर्माण न्यू लाइन सिनेमा और कास्ट स्मिथ प्रोडक्शन, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। डेयरीमैन ने स्थापित यह फिल्म द लोसर्स क्लथ की कहानी बताती कि जो 7 बहिष्कृत बच्चों का एक समूह है जो सीवर से उभरने वाले नाम में अंकित है, केवल प्रक्रिया में अपने स्वयं के व्यक्तिगत रक्षकों का सामना करने के लिए इसका बारे में बताया गया है। फिल्म का जो रिलीज़ की गई थी 5 सितंबर 2017 को TCL चीनी रंगमंच में, 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 135 मिनट का था और इसको वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा। उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट, कार्ड स्मिथ प्रोडक्शन द्वारा। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट 35 से 40 मिलियन डॉलर का। इसने बॉक्स ऑफिस पर 701 मिलियन डॉलर तक की कमाई की। मार्च 2009 में इसके नाटकीय फिल्म रूपांतरण का विकास शुरू हुआ, जब वार्नर ब्रदर्स की चर्चा शुरू हुई कि वे इसे बड़े पर्दे पर लाएंगे। डेविड काज़निच के नीचे निर्देशक की योजना बनाई गई और जून 2012 में कैरी फुकुनागा द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले बाहर किए जाने के बाद 2015 में निर्देशक के रूप में एंडी मुसिएती को जून 2015 में फिल्म निर्देशित करने के लिए साइन किया गया था। सन 1986 में और नियर डार्क 1987 और स्टीवन स्पीलबर्ग के प्रभाव का हवाला दिया गया। विकास के दौरान फिल्म को मई 2014 में न्यू लाइन सिनेमा डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया था और प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2016 को टोरंटो में शुरू हुई थी और 21 सितंबर 2016 को समाप्त हुई थी। इसके लिए स्थान पोर्ट होप सहित ग्रेटर टोरंटो एरिया में थे और ओसावा और रिवरडेल बेंजामिन वोल्फिक्स को मार्च 2017 को फिल्म के संगीत स्कोर बनाने के लिए काम पर रखा गया था। इसका प्रीमियर 5 सितंबर 2017 को TCL चाइनीज थिएटर में लॉस एंजल्स में हुआ था और 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 2D और IMAX प्रारूपों में जारी किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और दुनिया भर में 701 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की, जो अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली R-रेटेड फिल्म बन गई थी। मुद्रास्फीति के लिए असमायोजित यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म बन गई और इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन, निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी और संगीत स्कोर की प्रशंसा की और इसे सर्वश्रेष्ठ स्टीफन किंग अनुकूल में से एक कहते हैं। इसने कई पुरस्कार और नामांकन भी प्राप्त किए। इसमें 2 वाशिंगटन DC एरिया फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनय पहनावा भी शामिल था। इसे क्रिटिक्स 40 मूवी अवार्ड फॉर बेस्ट साइंस फिक्शन हॉरर मूवी के लिए नामांकित किया गया था। 11 दिनों में 2 मिलियन से अधिक जर्मन प्रवेश प्राप्त करने के लिए फिल्म ने 3 बोगी पुरस्कार जीते। इसके अलावा मोशन पिक्चर को विभिन्न आलोचकों द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक नामांकित किया गया था, जो कई आलोचकों की साल की अंत की सूची में दिखाई देती है और दूसरी द चैप्टर 2 6 सितंबर 2019 को जारी की गई थी और जिसमें पुस्तक की शेष कहानी शामिल थी। कथानक अक्टूबर 1988 में 12 वर्षीय बिल डेनब्रिन ने अपने 6 वर्षीय भाई जॉर्जी के लिए एक पेपर सेलबोट बनाया। जॉर्जी नाव को डेयरीमैन के छोटे शहर की बस्ती सड़कों पर ले जाता है, लेकिन वह तूफानी नाले में गिर जाती है और जैसा कि वह इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है और जॉर्जी को नाली में एक जोकर दिखाई देता है जो खुद को पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के रूप में पेश करता है। पेनीवाइज जॉर्जी के करीब आने के लिए लुभाता है और फिर उसे उसकी बाह को काटकर
उसे सीवर में गिरा देता है। जून 1989 की अगली गर्मियों में बिल और उसके दोस्त रिची टोजियर, एडी क्रास्टफरा के स्टेन यूरिस, पुरानी बुली हेनरी बोवर्स, बेल्च हगिंस और पैट्रिक हॉकस्टेटर और विक्टर क्रिस्किन से भिड़ गए और बिल अभी भी जॉर्जी से लापता होने के लिए परेशान है और गणना करता है कि उसके भाई का शरीर बैरेस नामक दलदली बंजर भूमि में बह गया है। वह अपने दोस्तों को जांच के लिए भर्ती करता है और विश्वास करते हुए कि जॉर्ज अभी भी जीवित हो सकता है। बिल के लिए सहपाठियों में से एक बेन हैंसकोप को पता चलता है कि वह अस्पष्ट त्रासदियों के बच्चों को लापता होने की सदियों से शहर को स्तब्ध कर रखा है और बोवर्स गिरोह द्वारा लक्षित बैनर के भाग जाता है और बिल के समूह से मिलता है। उन्हें बेटी रिप्सम नाम की एक लापता लड़की का स्नीकर मिल जाता है और जबकि बेन के लिए सीवर खोजते समय पैट्रिक को पेनीवाइज द्वारा मार दिया जाता है। बेवरली मार्स, एक लड़की जिसे उसकी असंबद्धता की अफवाह के कारण धमकाया गया था, समूह में भी शामिल होती है। बिल और वैन दोनों उसके लिए भावनाओं का विकास करते हैं और बाद में बेवर्स से उसे छुड़ाने के बाद समूह के अनाथ माइक लोन में दोस्ती की और समुद्र के प्रत्येक सदस्य की जॉर्जी पर हमला करने वाले की एक ही खतरनाक प्रदूषण में भयानक अभिव्यक्तियों का सामना करना पड़ा। एक बिना सिर वाला मरा हुआ लड़का बेन, एक सिंक को खून उगलता है जिसे केवल बच्चे ही देख सकते हैं। बेवरली, एक रोगग्रस्त और सड़ता हुआ कोड़ी एडी, एक परेशान करने वाला पेटिंग जिंदा आ रही है। स्टेन, माइक के माता पिता जिंदा जल रहे हैं। माइक और जॉर्जी, बिल का एक भयानक प्रेत, अब खुद को द लॉर्ड्स क्लब कहते हुए उन्हें एहसास होता है कि वे अभी एक ही संस्था द्वारा पीछा किए जा रहे हैं जिसे वे इट कहते हैं। वे निर्धारित करते हुए यह उसके व्यक्तिगत सबसे बुरे डर के रूप में प्रकट होता है और हाइबरनेशन शुरू करने की पहली देरी के लिए बच्चों को खिलाने के लिए 27 साल में जागना और सीवर लाइनों का उपयोग करके आगे बढ़ना, जो सभी नीबोल्ड्स स्ट्रीट पर एक प्रत्यक्ष घर के नीचे छिपे हुए पुराने पत्थर की ओर ले जाते और पेनीवाइज द्वारा उन पर हमला करने के लिए बाद समूह इनका सामना करने के लिए घर में जाता है और केवल अलग होने के लिए, अंकित होने के लिए लॉर्जी के बारे में, बिल के बारे में और पेनीवाइज ग्लिस्टस के रूप में लॉसस फिट से इकट्ठा होते हैं और बेवरली पेनीवाइज को सिर के माध्यम से थोपते हुए जोकर के पीछे हटने के लिए मजबूर करते हैं और समूह घर से भाग जाता है और बिखरना शुरू कर देता है और केवल बिल और बेवरली इसे लड़ने में दर्द होते हैं। इट अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यू। इट ऑन स्क्रीन इट चैप्टर 1 के रूप में शीर्षक किया गया था। यह 2017 की एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जो एंडी मुसिएती द्वारा निर्देशित, चेस पाम्पर, कैरी फुकुनागा और गैरी डेमर द्वारा लिखित। यह स्टीफन किंग द्वारा इसी नाम के सन 1986 के उपन्यास के 2 भाग के अनुकूल में से एक पहला है। मुख्य रूप से पुस्तक के पहले कालानुक्रमिक भाग को कवर करता है और यह इट फिल्म श्रृंखला की पहली फिल्म होने के साथ साथ टॉमी ली वालेस की सन 1990 की लघु श्रृंखला के बाद दूसरी रूपांतरण भी थी। इस फिल्म को जेडन लिब्रा मुख्य भूमिका में है और जेरेमी रेटेलर, सोफिया लिलिश है, फिन वोल्फहार्ड्स है, वायाट ओलेफ है, चुना जेबकर्स है, जेक डायलन ग्रेजर है, निकोलस हैमिल्टन्स और जैक्सन रॉबर्ट्स स्कॉट के साथ मुख्य भूमिका के रूप में बिल स्कॉटगार्ड ने सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया था। फिल्म का निर्माण न्यू लाइन सिनेमा और कास्ट जिस्मिस प्रोडक्शन, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। डेरी मैन ने स्थापित
यह फिल्म द लोसर्स क्लथ की कहानी बताती कि जो 7 बहिष्कृत बच्चों का एक समूह है जो सीवर से उभरने वाले नाम में अंकित है, केवल प्रक्रिया में अपने स्वयं के व्यक्तिगत रक्षकों का सामना करने के लिए इसका बारे में बताया गया है। फिल्म का जो रिलीज़ की गई थी 5 सितंबर 2017 को TCL चीनी रंगमंच में, 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 135 मिनट का था और इसको वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा। उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, लिन पिक्चर्स और वर्टिंगो एंटरटेनमेंट, कार्ड जिस्मिस प्रोडक्शन द्वारा। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट 35 से 40 मिलियन डॉलर का। इसने बॉक्स ऑफिस पर 701 मिलियन डॉलर तक की कमाई की। मार्च 2009 में इसके नाटकीय फिल्म रूपांतरण का विकास शुरू हुआ जब वार्नर ब्रदर्स की चर्चा शुरू हुई कि वे इसे बड़े पर्दे पर लाएंगे। डेविड काजनिच के नीचे निर्देशक की योजना बनाई गई और जून 2012 में कैरी फुकुनागा द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले बाहर किए जाने के बाद 2015 में निर्देशक के रूप में एंडी मुसिएती को जून 2015 में फिल्म निर्देशित करने के लिए साइन किया गया था। सन 1986 में और नियर डार्क सन 1987 और स्टीवन स्पीलबर्ग के प्रभाव का हवाला दिया गया। विकास के दौरान फिल्म को मई 2014 में न्यू लाइन सिनेमा डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया था और प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2016 को टोरंटो में शुरू हुई थी और 21 सितंबर 2016 को समाप्त हुई थी। इसके लिए स्थान पोर्ट होप सहित ग्रेटर टोरंटो एरिया में थे और ओसावा और रिवरडेल बेंजामिन वोल्फिक्स को मार्च 2017 को फिल्म के संगीत स्कोर बनाने के लिए काम पर रखा गया था। इसका प्रीमियर 5 सितंबर 2017 को TCL चाइनीज थिएटर में लॉस एंजल्स में हुआ था और 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 2D और IMAX प्रारूपों में जारी किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और दुनिया भर में 701 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की, जो अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली R-रेटेड फिल्म बन गई थी। मुद्रास्फीति के लिए असमायोजित यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म बन गई और इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन, निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी और संगीत स्कोर की प्रशंसा की और इसे सर्वश्रेष्ठ स्टीफन किंग अनुकूल में से एक कहते हैं। इसने कई पुरस्कार और नामांकन भी प्राप्त किए। इसमें 2 वाशिंगटन DC एरिया फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनय पहनावा भी शामिल था। इसे क्रिटिक्स 40 मूवी अवार्ड फॉर बेस्ट साइंस फिक्शन हॉरर मूवी के लिए नामांकित किया गया था। 11 दिनों में 2 मिलियन से अधिक जर्मन प्रवेश प्राप्त करने के लिए फिल्म ने 3 बोगी पुरस्कार जीते। इसके अलावा मोशन पिक्चर को विभिन्न आलोचकों द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक नामांकित किया गया था, जो कई आलोचकों की साल की अंत की सूची में दिखाई देती है और दूसरी द चैप्टर 2 6 सितंबर 2019 को जारी की गई थी और जिसमें पुस्तक की शेष कहानी शामिल थी। कथानक अक्टूबर 1988 में 12 वर्षीय बिल डेनब्रिज ने अपने 6 वर्षीय भाई जॉर्जी के लिए एक पेपर सेलबोट बनाया। जॉर्जी नाव को डेरीमैन के छोटे शहर की बस्ती सड़कों पर ले जाता है, लेकिन वह तूफानी नाले में गिर जाती है और जैसा कि वह इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है और जॉर्जी को नाली में एक जोकर दिखाई देता है जो खुद को पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के रूप में पेश करता है। पेनीवाइज जॉर्जी के करीब आने के लिए लुभाता है और फिर उसे उसकी बाह को काटकर उसे सीवर में गिरा देता है। जून 1989 की अगली गर्मियों में बिल और उसके दोस्त रिची टोजियर, एडी क्रास्टफरा के स्टेन यूरिस, पुरानी बुली हेनरी बोवर्स, बेल्च हगिंस और पैट्रिक
हॉकस्टेटर और विक्टर क्रिस्किन से भिड़ गए और बिल अभी भी जॉर्जी से लापता होने के लिए परेशान है और गणना करता है कि उसके भाई का शरीर बैरेस नामक दलदली बंजर भूमि में बह गया है। वह अपने दोस्तों को जांच के लिए भर्ती करता है और विश्वास करते हुए कि जॉर्ज अभी भी जीवित हो सकता है। बिल के लिए सहपाठियों में से एक बेन हैंसकोप को पता चलता है कि वह अस्पष्ट त्रासदियों के बच्चों को लापता होने की सदियों से शहर को स्तब्ध कर रखा है और बोवर्स गिरोह द्वारा लक्षित बैनर के भाग जाता है और बिल के समूह से मिलता है। उन्हें बेटी रिप्सम नाम की एक लापता लड़की का स्नीकर मिल जाता है और जबकि बेन के लिए शिवर खोजते समय पैट्रिक को पेनीवाइज द्वारा मार दिया जाता है। बेवरली मार्स एक लड़की जिसे उसकी असंबद्धता की अफवाह के कारण धमकाया गया था, समूह में भी शामिल होती है। बिल और वैन दोनों उसके लिए भावनाओं का विकास करते हैं और बाद में बेवर्स से उसे छुड़ाने के बाद समूह के अनाथ माइक लोन में दोस्ती की और समुद्र के प्रत्येक सदस्य की जॉर्जी पर हमला करने वाले की एक ही खतरनाक प्रदूषण में भयानक अभिव्यक्तियों का सामना करना पड़ा। एक बिना सिर वाला मरा हुआ लड़का बेन, एक सिंह को खून उगलता है जिसे केवल बच्चे ही देख सकते हैं। बेवरली, एक रोगग्रस्त और सड़ता हुआ कोड़ी एडी, एक परेशान करने वाला पेटिंग जिंदा आ रही है। स्टेन, माइक के माता पिता जिंदा जल रहे हैं। माइक और जॉर्जी बिल का एक भयानक प्रेत, अब खुद को द लॉर्ड्स अ क्लब कहते हुए उन्हें एहसास होता है कि वे अभी एक ही संस्था द्वारा पीछा किए जा रहे हैं जिसे वे इट कहते हैं। वे निर्धारित करते हुए यह उसके व्यक्तिगत सबसे बुरे डर के रूप में प्रकट होता है और हाइबरनेशन शुरू करने की पहली देरी के लिए बच्चों को खिलाने के लिए 27 साल में जागना और सीवर लाइनों का उपयोग करके आगे बढ़ना जो सभी निबोल्ड्स स्ट्रीट पर एक प्रत्यक्ष घर के नीचे छिपे हुए पुराने पत्थर की ओर ले जाते हैं और पेनीवाइज द्वारा उन पर हमला करने के लिए बाद समूह इनका सामना करने के लिए घर में जाता है और केवल अलग होने के लिए अंकित होने के लिए लॉर्जी के बारे में, बिल के बारे में और पेनीवाइज ग्लिस्टस के रूप में लॉसस फिट से इकट्ठा होते हैं और बेवरली पेनीवाइज को सिर के माध्यम से थोपते हुए जोकर के पीछे हटने के लिए मजबूर करते हैं और समूह घर से भाग जाता है और बिखरना शुरू कर देता है और केवल बिल और बेवरली इसे लड़ने में दर्द होते हैं। इट अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यू। इट ऑन स्क्रीन इट चैप्टर 1 के रूप में शीर्षक किया गया था। यह 2017 की एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जो एंडी मुसिएती द्वारा निर्देशित, चेस पाम्पर, कैरी फुकुनागा और गैरी डेमर द्वारा लिखित। यह स्टीफन किंग द्वारा इसी नाम के सन 1986 के उपन्यास के 2 भाग के अनुकूल में से एक पहला है। मुख्य रूप से पुस्तक के पहले कालानुक्रमिक भाग को कवर करता है और यह इट फिल्म श्रृंखला की पहली फिल्म होने के साथ साथ टॉमी ली वालेस की सन 1990 की लघु श्रृंखला के बाद दूसरी रूपांतरण भी थी। इस फिल्म को जेडन लिब्रा मुख्य भूमिका में है और जेरेमी रेटेलर, सोफिया लिलिश है, फिन वोल्फहार्ड्स है, वायाट ओलेफ है, चुना जेबकर्स है, जेक डायलन ग्रेजर है, निकोलस हैमिल्टन्स और जैक्सन रॉबर्ट्स स्कॉट के साथ मुख्य भूमिका के रूप में बिल स्कॉटगार्ड ने सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया था। फिल्म का निर्माण न्यू लाइन सिनेमा और कास्ट स्मिथ प्रोडक्शन, लिम्ब पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। डेरी मैन ने स्थापित यह फिल्म द लोसर्स क्लब की कहानी बताती कि जो 7 बहिष्कृत बच्चों का एक समूह है जो सीवर से उभरने वाले नाम में अंकित है, केवल प्रक्रिया में अपने स्वयं के व्यक्तिगत रक्षकों का सामना करने के लिए
के लिए इसका बारे में बताया गया है। फिल्म का जो रिलीज़ की गई थी 5 सितंबर 2017 को TCL चीनी रंगमंच में, 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 135 मिनट का था और इसको वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा। और उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, लिन पिक्चर्स और वर्टिंगो एंटरटेनमेंट, कार्ड जिस्मिस प्रोडक्शन द्वारा। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट 35 से 40 मिलियन डॉलर का। इसने बॉक्स ऑफिस पर 701 मिलियन डॉलर तक की कमाई की। मार्च 2009 में इसके नाटकीय फिल्म रूपांतरण का विकास शुरू हुआ, जब वार्नर ब्रदर्स की चर्चा शुरू हुई कि वे इसे बड़े पर्दे पर लाएंगे। डेविड काजग्निच के नीचे निर्देशक की योजना बनाई गई और जून 2012 में कैरी फुकुनागा द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले बाहर किए जाने के बाद 2015 में निर्देशक के रूप में एंडी मुसिएती को जून 2015 में फिल्म निर्देशित करने के लिए साइन किया गया था। सन 1986 में और नियर डार्क सन 1987 और स्टीवन स्पीलबर्ग के प्रभाव का हवाला दिया गया। विकास के दौरान फिल्म को मई 2014 में न्यू लाइन सिनेमा डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया था और प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2016 को टोरंटो में शुरू हुई थी और 21 सितंबर 2016 को समाप्त हुई थी। इसके लिए स्थान पोर्ट होप सहित ग्रेटर टोरंटो एरिया में थे और ओसावा और रिवरडेल बेंजामिन वोल्फिक्स को मार्च 2017 को फिल्म के संगीत स्कोर बनाने के लिए काम पर रखा गया था। इसका प्रीमियर 5 सितंबर 2017 को TCL चाइनीज थिएटर में लॉस एंजल्स में हुआ था और 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 2D और IMAX प्रारूपों में जारी किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और दुनिया भर में 701 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की, जो अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली आर स्टेड फिल्म बन गई थी। मुद्रास्फीति के लिए असमायोजित यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म बन गई और इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन, निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी और संगीत स्कोर की प्रशंसा की और इसे सर्वश्रेष्ठ स्टीफन किंग अनुकूल में से एक कहते हैं। इसने कई पुरस्कार और नामांकन भी प्राप्त किए। इसमें 2 वाशिंगटन DC एरिया फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनय पहनावा भी शामिल था। इसे क्रिटिक्स 40 मूवी अवार्ड फॉर बेस्ट साइंस फिक्शन हॉरर मूवी के लिए नामांकित किया गया था। 11 दिनों में 2 मिलियन से अधिक जर्मन प्रवेश प्राप्त करने के लिए फिल्म ने 3 बोगी पुरस्कार जीते। इसके अलावा मोशन पिक्चर को विभिन्न आलोचकों द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक नामांकित किया गया था, जो कई आलोचकों की साल की अंत की सूची में दिखाई देती है और दूसरी द चैप्टर 2 6 सितंबर 2019 को जारी की गई थी और उसके जिसमें पुस्तक की शेष कहानी शामिल थी। कथानक अक्टूबर 1988 में 12 वर्षीय बिल डेनब्रिज ने अपने 6 वर्षीय भाई जॉर्जी के लिए एक पेपर सेलबोट बनाया। जॉर्जी नाव को डेरीमैन के छोटे शहर की बस्ती सड़कों पर ले जाता है, लेकिन वह तूफानी नाले में गिर जाती है और जैसा कि वह इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है और जॉर्जी को नाली में एक जोकर दिखाई देता है, जो खुद को पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के रूप में पेश करता है। पेनीवाइज जॉर्जी के करीब आने के लिए लुभाता है और फिर उसे उसकी बाह को काटकर उसे सीवर में गिरा देता है। जून 1989 की अगली गर्मियों में बिल और उसके दोस्त रिची टोजियर, एडी क्रास्टफरा के स्टेन यूरिस, पुरानी बुली हेनरी बोवर्स, बेल्च हगिंस और पैट्रिक हॉकस्टेटर और विक्टर क्रिस्किन से भिड़ गए और बिल अभी भी जॉर्जी से लापता होने के लिए परेशान है और गणना करता है कि उसके भाई का शरीर बैरेस नामक दलदली बंजर भूमि में बह गया है। वह अपने दोस्तों को जांच के लिए भर्ती करता है और विश्वास करते हुए कि जॉर्ज अभी भी जीवित हो सकता है। बिल के लिए सहपाठियों में से एक बेन
हैंसकोप को पता चलता है कि वह अस्पष्ट त्रासदियों के बच्चों को लापता होने की सदियों से शहर को स्तब्ध कर रखा है और बोवर्स गिरोह द्वारा लक्षित बैनर के भाग जाता है और बिल के समूह से मिलता है। उन्हें बेटी रिप्सम नाम की एक लापता लड़की का स्नीकर मिल जाता है और जबकि बेन के लिए शिवर खोजते समय पैट्रिक को पेनीवाइज द्वारा मार दिया जाता है। बेवर्ली मार्स एक लड़की जिसे उसकी असंबद्धता की अफवाह के कारण धमकाया गया था, समूह में भी शामिल होती है। बिल और वैन दोनों उसके लिए भावनाओं का विकास करते हैं और बाद में बेवर्स से उसे छुड़ाने के बाद समूह के अनाथ माइक लोन में दोस्ती की और समुद्र के प्रत्येक सदस्य की जॉर्जी पर हमला करने वाले की एक ही खतरनाक प्रदूषण में भयानक अभिव्यक्तियों का सामना करना पड़ा। एक बिना सिर वाला मरा हुआ लड़का बेन, एक सिंह को खून उगलता है जिसे केवल बच्चे ही देख सकते हैं। बेवर्ली, एक रोगग्रस्त और सड़ता हुआ कोड़ी एडी, एक परेशान करने वाला पेटिंग जिंदा आ रही है। स्टेन, माइक के माता पिता जिंदा जल रहे हैं। माइक और जॉर्जी बिल का एक भयानक प्रेत, अब खुद को द लॉर्ड्स अ क्लब कहते हुए उन्हें एहसास होता है कि वे अभी एक ही संस्था द्वारा पीछा किए जा रहे हैं जिसे वे इट कहते हैं। वे निर्धारित करते हुए यह उसके व्यक्तिगत सबसे बुरे डर के रूप में प्रकट होता है और हाइबरनेशन शुरू करने की पहली देरी के लिए बच्चों को खिलाने के लिए 27 साल में जागना और सीवर लाइनों का उपयोग करके आगे बढ़ना जो सभी नीबोल्ड्स स्ट्रीट पर एक प्रत्यक्ष घर के नीचे छिपे हुए पुराने पत्थर की ओर ले जाते हैं और पेनीवाइज द्वारा उन पर हमला करने के लिए बाद समूह इनका सामना करने के लिए घर में जाता है और केवल अलग होने के लिए अंकित होने के लिए लॉर्जी के बारे में, बिल के बारे में और पेनीवाइज ग्लिस्टस के रूप में लॉसस फिट से इकट्ठा होते हैं और बेवर्ली पर पेनीवाइज को सिर के माध्यम से थोपते हुए जोकर के पीछे हटने के लिए मजबूर करते हैं और समूह घर से भाग जाता है और बिखरना शुरू कर देता है और केवल बिल और बेवर्ली इसे लड़ने में दृढ़ होते हैं। इट अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यू। इट ऑन स्क्रीन इट चैप्टर 1 के रूप में शीर्षक किया गया था। यह 2017 की एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जो एंडी मुसिएती द्वारा निर्देशित, चेस पाम्पर, कैरी फुकुनागा और गैरी डेमर द्वारा लिखित। यह स्टीफन किंग द्वारा इसी नाम के सन 1986 के उपन्यास के 2 भाग के अनुकूल में से एक पहला है। मुख्य रूप से पुस्तक के पहले कालानुक्रमिक भाग को कवर करता है और यह इट फिल्म श्रृंखला की पहली फिल्म होने के साथ साथ टॉमी ली वालेस की सन 1990 की लघु श्रृंखला के बाद दूसरी रूपांतरण भी थी। इस फिल्म को जेडन लिब्रा मुख्य भूमिका में है और जेरेमी रेटेलर, सोफिया लिलिश है, फिन वोल्फहार्ड्स है, वायाट ओलेफ है, चुना जेबकर्स है, जेक डायलन ग्रेजर है, निकोलस हैमिल्टन्स और जैक्सन रॉबर्ट्स स्कॉट के साथ मुख्य भूमिका के रूप में बिल स्कॉटगार्ड ने सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया था। फिल्म का निर्माण न्यू लाइन सिनेमा और कास्ट जिस्मिस प्रोडक्शन, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। डेरी मैन ने स्थापित यह फिल्म द लोसर्स क्लब की कहानी बताती कि जो 7 बहिष्कृत बच्चों का एक समूह है जो सीवर से उभरने वाले नाम में अंकित है, केवल प्रक्रिया में अपने स्वयं के व्यक्तिगत रक्षकों का सामना करने के लिए इसका बारे में बताया गया है। फिल्म का जो रिलीज़ की गई थी 5 सितंबर 2017 को TCL चीनी रंगमंच में, 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 135 मिनट का था और इसको वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा और उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट
कार्ड जिस्मिस प्रोडक्शन द्वारा। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट 35 से $40 मिलियन का। इसने बॉक्स ऑफिस पर 701 मिलियन डॉलर तक की कमाई की। मार्च 2009 में इसके नाटकीय फिल्म रूपांतरण का विकास शुरू हुआ, जब वार्नर ब्रदर्स की चर्चा शुरू हुई कि वे इसे बड़े पर्दे पर लाएंगे। डेविड काजग्निच के नीचे निर्देशक की योजना बनाई गई और जून 2012 में कैरी फुकुनागा द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले बाहर किए जाने के बाद 2015 में निर्देशक के रूप में एंडी मुसिएती को जून 2015 में फिल्म निर्देशित करने के लिए साइन किया गया था। सन 1986 में और नियर डार्क सन 1987 और स्टीवन स्पीलबर्ग के प्रभाव का हवाला दिया गया। विकास के दौरान फिल्म को मई 2014 में न्यू लाइन सिनेमा डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया था और प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2016 को टोरंटो में शुरू हुई थी और 21 सितंबर 2016 को समाप्त हुई थी। इसके लिए स्थान पोर्ट होप सहित ग्रेटर टोरंटो एरिया में थे और ओसावा और रिवरडेल बेंजामिन वोल्फिक्स को मार्च 2017 को फिल्म के संगीत स्कोर बनाने के लिए काम पर रखा गया था। इसका प्रीमियर 5 सितंबर 2017 को टीसीएल चाइनीज थिएटर में लॉस एंजल्स में हुआ था और 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 2D और आईमैक्स प्रारूपों में जारी किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और दुनिया भर में $701 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली आर स्टेड फिल्म बन गई थी। मुद्रास्फीति के लिए असमायोजित यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म बन गई और इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन, निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी और संगीत स्कोर की प्रशंसा की और इसे सर्वश्रेष्ठ स्टीफन किंग अनुकूल में से एक कहते हैं। इसने कई पुरस्कार और नामांकन भी प्राप्त किए। इसमें 2 वाशिंगटन डीसी एरिया फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनय पहनावा भी शामिल था। इसे क्रिटिक्स 40 मूवी अवार्ड फॉर बेस्ट साइंस फिक्शन हॉरर मूवी के लिए नामांकित किया गया था। 11 दिनों में 2 मिलियन से अधिक जर्मन प्रवेश प्राप्त करने के लिए फिल्म ने 3 बोगी पुरस्कार जीते। इसके अलावा मोशन पिक्चर को विभिन्न आलोचकों द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक नामांकित किया गया था, जो कई आलोचकों की साल की अंत की सूची में दिखाई देती है। और दूसरी द चैप्टर 2 6 सितंबर 2019 को जारी की गई थी और जिसमें पुस्तक की शेष कहानी शामिल थी। कथानक अक्टूबर 1988 में 12 वर्षीय बिल डेनब्रिज ने अपने 6 वर्षीय भाई जॉर्जी के लिए एक पेपर सेलबोट बनाया। जॉर्जी नाव को डेरीमैन के छोटे शहर की बस्ती सड़कों पर ले जाता है, लेकिन वह तूफानी नाले में गिर जाती है और जैसा कि वह इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है और जॉर्जी को नाली में एक जोकर दिखाई देता है, जो खुद को पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के रूप में पेश करता है। पेनीवाइज जॉर्जी के करीब आने के लिए लुभाता है और फिर उसे उसकी बाह को काटकर उसे सीवर में गिरा देता है। जून 1989 की अगली गर्मियों में बिल और उसके दोस्त रिची टोजियर, एडी क्रास्टफरा के स्टेन यूरिस, पुरानी बुली हेनरी बोवर्स, बेल्च हगिंस और पैट्रिक हॉकस्टेटर और विक्टर क्रिस्किन से भिड़ गए और बिल अभी भी जॉर्जी से लापता होने के लिए परेशान है और गणना करता है कि उसके भाई का शरीर बैरेस नामक दलदली बंजर भूमि में बह गया है। वह अपने दोस्तों को जांच के लिए भर्ती करता है और विश्वास करते हुए कि जॉर्ज अभी भी जीवित हो सकता है। बिल के लिए सहपाठियों में से एक बेन हैंसकॉम्ब को पता चलता है कि वह अस्पष्ट त्रासदियों के बच्चों को लापता होने की सदियों से शहर को स्तब्ध कर रखा है और बोवर्स गिरोह द्वारा लक्षित बैनर के भाग जाता है और बिल के समूह से मिलता है। उन्हें बेटी रिप्सम नाम की एक लापता लड़की का स्नीकर मिल जाता है और जबकि बेन के लिए
सीवर खोजते समय पैट्रिक को पेनीवाइज द्वारा मार दिया जाता है। बेवर्ली मार्स एक लड़की जिसे उसकी असंबद्धता की अफवाह के कारण धमकाया गया था, समूह में भी शामिल होती है। बिल और वैन दोनों उसके लिए भावनाओं का विकास करते हैं और बाद में बेवर्स से उसे छुड़ाने के बाद समूह के अनाथ माइक लोन में दोस्ती की और समुद्र के प्रत्येक सदस्य की जॉर्जी पर हमला करने वाले की एक ही खतरनाक प्रदूषण में भयानक अभिव्यक्तियों का सामना करना पड़ा। एक बिना सिर वाला मरा हुआ लड़का बेन एक सिंह को खून उगलता है जिसे केवल बच्चे ही देख सकते हैं। बेवर्ली एक रोगग्रस्त और सड़ता हुआ कोड़ी एडी एक परेशान करने वाला पेटिंग जिंदा आ रही है। स्टेन माइक के माता पिता जिंदा जल रहे हैं। माइक और जॉर्जी बिल का एक भयानक प्रेत अब खुद को द लॉर्ड्स अ क्लब कहते हुए उन्हें एहसास होता है कि वे अभी एक ही संस्था द्वारा पीछा किए जा रहे हैं जिसे वे इट कहते हैं। वे निर्धारित करते हुए यह उसके व्यक्तिगत सबसे बुरे डर के रूप में प्रकट होता है और हाइबरनेशन शुरू करने की पहली देरी के लिए बच्चों को खिलाने के लिए 27 साल में जागना और सीवर लाइनों का उपयोग करके आगे बढ़ना जो सभी नीबोल्ड्स स्ट्रीट पर एक प्रत्यक्ष घर के नीचे छिपे हुए पुराने पत्थर की ओर ले जाते हैं और पेनीवाइज द्वारा उन पर हमला करने के लिए बाद समूह इनका सामना करने के लिए घर में जाता है और केवल अलग होने के लिए अंकित होने के लिए लॉर्जी के बारे में, बिल के बारे में और पेनीवाइज ग्लिस्टस के रूप में लॉसस फिट से इकट्ठा होते हैं और बेवर्ली पर पेनीवाइज को सिर के माध्यम से थोपते हुए जोकर के पीछे हटने के लिए मजबूर करते हैं और समूह घर से भाग जाता है और बिखरना शुरू कर देता है और केवल बिल और बेवर्ली इसे लड़ने में दृढ़ होते हैं। इट अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यू। इट ऑन स्क्रीन इट चैप्टर 1 के रूप में शीर्षक किया गया था। यह 2017 की एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जो एंडी मुसिएती द्वारा निर्देशित, चेस पाम्पर, कैरी फुकुनागा और गैरी डेमर द्वारा लिखित। यह स्टीफन किंग द्वारा इसी नाम के सन 1986 के उपन्यास के 2 भाग के अनुकूल में से एक पहला है। मुख्य रूप से पुस्तक के पहले कालानुक्रमिक भाग को कवर करता है और यह इट फिल्म श्रृंखला की पहली फिल्म होने के साथ साथ टॉमी ली वालेस की सन 1990 की लघु श्रृंखला के बाद दूसरी रूपांतरण भी थी। इस फिल्म को जेडन लिब्रा मुख्य भूमिका में है और जेरेमी रेटेलर, सोफिया लिलिश है, फिन वोल्फहार्ड्स है, वायाट ओलेफ है, चुना जेबकर्स है, जेक डायलन ग्रेजर है, निकोलस हैमिल्टन्स और जैक्सन रॉबर्ट्स स्कॉट के साथ मुख्य भूमिका के रूप में बिल स्कॉटगार्ड ने सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया था। फिल्म का निर्माण न्यू लाइन सिनेमा और कास्ट स्मिथ प्रोडक्शन, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। डेरी मैन ने स्थापित यह फिल्म द लोसर्स क्लब की कहानी बताती कि जो 7 बहिष्कृत बच्चों का एक समूह है जो सीवर से उभरने वाले नाम में अंकित है, केवल प्रक्रिया में अपने स्वयं के व्यक्तिगत रक्षकों का सामना करने के लिए इसका बारे में बताया गया है। फिल्म का जो रिलीज़ की गई थी 5 सितंबर 2017 को TCL चीनी रंगमंच में, 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 135 मिनट का था और इसको वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा और उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट, कार्ड स्मिथ प्रोडक्शन द्वारा। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट $35 से $40 मिलियन का। इसने बॉक्स ऑफिस पर $701 मिलियन तक की कमाई की। मार्च 2009 में इसके नाटकीय फिल्म रूपांतरण का विकास शुरू हुआ जब वार्नर ब्रदर्स की चर्चा शुरू हुई कि वे इसे बड़े पर्दे पर लाएंगे। डेविड काज़ के नीचे निर्देशक की योजना बनाई गई
और जून 2012 में कैरी फुकुनागा द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले बाहर किए जाने के बाद 2015 में निर्देशक के रूप में एंडी मुसिएती को जून 2015 में फिल्म निर्देशित करने के लिए साइन किया गया था। सन 1986 में और नियर डार्क सन 1987 और स्टीवन स्पीलबर्ग के प्रभाव का हवाला दिया गया। विकास के दौरान फिल्म को मई 2014 में न्यू लाइन सिनेमा डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया था और प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2016 को टोरंटो में शुरू हुई थी और 21 सितंबर 2016 को समाप्त हुई थी। इसके लिए स्थान पोर्ट होप सहित ग्रेटर टोरंटो एरिया में थे और ओसावा और रिवरडेल बेंजामिन वोल्फिक्स को मार्च 2017 को फिल्म के संगीत स्कोर बनाने के लिए काम पर रखा गया था। इसका प्रीमियर 5 सितंबर 2017 को टीसीएल चाइनीज थिएटर में लॉस एंजल्स में हुआ था और 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 2D और आईमैक्स प्रारूपों में जारी किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और दुनिया भर में $701 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली आर स्टेड फिल्म बन गई थी। मुद्रास्फीति के लिए असमायोजित यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म बन गई और इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन, निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी और संगीत स्कोर की प्रशंसा की और इसे सर्वश्रेष्ठ स्टीफन किंग अनुकूल में से एक कहते हैं। इसने कई पुरस्कार और नामांकन भी प्राप्त किए। इसमें 2 वाशिंगटन डीसी एरिया फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनय पहनावा भी शामिल था। इसे क्रिटिक्स 40 मूवी अवार्ड फॉर बेस्ट साइंस फिक्शन हॉरर मूवी के लिए नामांकित किया गया था। 11 दिनों में 2 मिलियन से अधिक जर्मन प्रवेश प्राप्त करने के लिए फिल्म ने 3 बोगी पुरस्कार जीते। इसके अलावा मोशन पिक्चर को विभिन्न आलोचकों द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक नामांकित किया गया था, जो कई आलोचकों की साल की अंत की सूची में दिखाई देती है। और दूसरी द चैप्टर 2 6 सितंबर 2019 को जारी की गई थी और उसके जिसमें पुस्तक की शेष कहानी शामिल थी। कथानक अक्टूबर 1988 में 12 वर्षीय बिल डैनबरी ने अपने 6 वर्षीय भाई जॉर्जी के लिए एक पेपर सेलबोट बनाया। जॉर्जी नाव को डेरीमैन के छोटे शहर की बस्ती सड़कों पर ले जाता है, लेकिन वह तूफानी नाले में गिर जाती है और जैसा कि वह इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है और जॉर्जी को नाली में एक जोकर दिखाई देता है, जो खुद को पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के रूप में पेश करता है। पेनीवाइज जॉर्जी के करीब आने के लिए लुभाता है और फिर उसे उसकी बाह को काटकर उसे सीवर में गिरा देता है। जून 1989 की अगली गर्मियों में बिल और उसके दोस्त रिची ट्यूजियर, एडी क्रास्टफरा के स्टेन यूरिस, पुरानी बुली हेनरी बोवर्स, बेल्च हगिंस और पैट्रिक हॉकस्टेटर और विक्टर क्रिस्किन से भिड़ गए और बिल अभी भी जॉर्जी से लापता होने के लिए परेशान है और गणना करता है कि उसके भाई का शरीर बैरेस नामक दलदली बंजर भूमि में बह गया है। वह अपने दोस्तों को जांच के लिए भर्ती करता है और विश्वास करते हुए कि जॉर्ज अभी भी जीवित हो सकता है। बिल के लिए सहपाठियों में से एक बेन हैंसकोप को पता चलता है कि वह अस्पष्ट त्रासदियों के बच्चों को लापता होने की सदियों से शहर को स्तब्ध कर रखा है और बोवर्स गिरोह द्वारा लक्षित बैनर के भाग जाता है और बिल के समूह से मिलता है। उन्हें बेटी रिप्सम नाम की एक लापता लड़की का स्नीकर मिल जाता है और जबकि बेन के लिए सीवर खोजते समय पैट्रिक को पेनीवाइज द्वारा मार दिया जाता है। बेवरली मार्स, एक लड़की जिसे उसकी असंबद्धता की अफवाह के कारण धमकाया गया था, समूह में भी शामिल होती है। बिल और वैन दोनों उसके लिए भावनाओं का विकास करते हैं और बाद में बेवर्स से उसे छुड़ाने के बाद समूह के अनाथ माइक
हेनलोन में दोस्त से दोस्ती की और समुद्र के प्रत्येक सदस्य की लॉर्ड जॉर्जी पर हमला करने वाले की एक ही खतरनाक प्रदूषण में भयानक अभिव्यक्तियों का सामना करना पड़ा। एक बिना सिर वाला मरा हुआ लड़का बेन, एक सिंह को खून उगलता है जिसे केवल बच्चे ही देख सकते हैं। बेवर्ली, एक रोगग्रस्त और सड़ता हुआ कोड़ी एडी, एक परेशान करने वाला पेटिंग जिंदा आ रही है। स्टेन, माइक के माता पिता जिंदा जल रहे हैं। माइक और जॉर्जी बिल का एक भयानक प्रेत, अब खुद को द लॉर्ड्स अ क्लब कहते हुए उन्हें एहसास होता है कि वे अभी एक ही संस्था द्वारा पीछा किए जा रहे हैं जिसे वे इट कहते हैं। वे निर्धारित करते हुए यह उसके व्यक्तिगत सबसे बुरे डर के रूप में प्रकट होता है और हाइबरनेशन शुरू करने की पहली देरी के लिए बच्चों को खिलाने के लिए 27 साल में जागना और सीवर लाइनों का उपयोग करके आगे बढ़ना, जो सभी निबोल्ड्स स्ट्रीट पर एक प्रत्यक्ष घर के नीचे छिपे हुए पुराने पत्थर की ओर ले जाते हैं और पेनीवाइज द्वारा उन पर हमला करने के लिए बाद समूह इनका सामना करने के लिए घर में जाता है। केवल अलग होने के लिए, अंकित होने के लिए, लॉर्जी के बारे में, बिल के बारे में और पेनीवाइज ग्लिस्टस के रूप में लॉसस फिट से इकट्ठा होते हैं और बेवर्ली पर पेनीवाइज को सिर के माध्यम से थोपते हुए जोकर के पीछे हटने के लिए मजबूर करते हैं और समूह घर से भाग जाता है और बिखरना शुरू कर देता है और केवल बिल और बेवर्ली इसे लड़ने में दृढ़ होते हैं। इट अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यू। इट ऑन स्क्रीन इट चैप्टर 1 के रूप में शीर्षक किया गया था। यह 2017 की एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जो एंडी मुसिएती द्वारा निर्देशित, चेस पाम्पर, कैरी फुकुनागा और गैरी डेमर द्वारा लिखित। यह स्टीफन किंग द्वारा इसी नाम के सन 1986 के उपन्यास के 2 भाग के अनुकूल में से एक पहला है। मुख्य रूप से पुस्तक के पहले कालानुक्रमिक भाग को कवर करता है और यह इट फिल्म श्रृंखला की पहली फिल्म होने के साथ साथ टॉमी ली वालेस की सन 1990 की लघु श्रृंखला के बाद दूसरी रूपांतरण भी थी। इस फिल्म को जेडन लिब्रा मुख्य भूमिका में है और जेरेमी रेटेलर, सोफिया लिलिश है, फिन वोल्फहार्ड्स है, वायाट ओलेफ है, चुना जेबकर्स है, जेक डायलन ग्रेजर है, निकोलस हैमिल्टन्स और जैक्सन रॉबर्ट्स स्कॉट के साथ मुख्य भूमिका के रूप में बिल स्कॉटगार्ड ने सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया था। फिल्म का निर्माण न्यू लाइन सिनेमा और कास्ट स्मिथ प्रोडक्शन, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। डेरी मैन ने स्थापित यह फिल्म द लोसर्स क्लब की कहानी बताती कि जो 7 बहिष्कृत बच्चों का एक समूह है जो सीवर से उभरने वाले नाम में अंकित है, केवल प्रक्रिया में अपने स्वयं के व्यक्तिगत रक्षकों का सामना करने के लिए इसका बारे में बताया गया है। फिल्म का जो रिलीज़ की गई थी 5 सितंबर 2017 को TCL चीनी रंगमंच में, 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 135 मिनट का था और इसको वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा और उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट, कार्ड स्मिथ प्रोडक्शन द्वारा। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट $35 से $40 मिलियन का। इसने बॉक्स ऑफिस पर $701 मिलियन तक की कमाई की। मार्च 2009 में इसके नाटकीय फिल्म रूपांतरण का विकास शुरू हुआ जब वार्नर ब्रदर्स की चर्चा शुरू हुई कि वे इसे बड़े पर्दे पर लाएंगे। डेविड काजनिच के नीचे निर्देशक की योजना बनाई गई और जून 2012 में कैरी फुकुनागा द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले बाहर किए जाने के बाद 2015 में निर्देशक के रूप में एंडी मुसिएती को जून 2015 में फिल्म निर्देशित करने के लिए साइन किया गया था। सन 1986 में और नियर डार्क सन 1987 और स्टीवन
स्पीलबर्ग के प्रभाव का हवाला दिया गया। विकास के दौरान फिल्म को मई 2014 में न्यू लाइन सिनेमा डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया था और प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2016 को टोरंटो में शुरू हुई थी और 21 सितंबर 2016 को समाप्त हुई थी। इसके लिए स्थान पोर्ट होप सहित ग्रेटर टोरंटो एरिया में थे और ओसावा और रिवरडेल बेंजामिन वोल्फिक्स को मार्च 2017 को फिल्म के संगीत स्कोर बनाने के लिए काम पर रखा गया था। इसका प्रीमियर 5 सितंबर 2017 को टीसीएल चाइनीज थिएटर में लॉस एंजल्स में हुआ था और 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 2D और आईमैक्स प्रारूपों में जारी किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और दुनिया भर में $701 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली आर स्टेड फिल्म बन गई थी। मुद्रास्फीति के लिए असमायोजित यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म बन गई और इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन, निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी और संगीत स्कोर की प्रशंसा की और इसे सर्वश्रेष्ठ स्टीफन किंग अनुकूल में से एक कहते हैं। इसने कई पुरस्कार और नामांकन भी प्राप्त किए। इसमें 2 वाशिंगटन डीसी एरिया फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनय पहनावा भी शामिल था। इसे क्रिटिक्स 40 मूवी अवार्ड फॉर बेस्ट साइंस फिक्शन हॉरर मूवी के लिए नामांकित किया गया था। 11 दिनों में 2 मिलियन से अधिक जर्मन प्रवेश प्राप्त करने के लिए फिल्म ने 3 बोगी पुरस्कार जीते। इसके अलावा मोशन पिक्चर को विभिन्न आलोचकों द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक नामांकित किया गया था, जो कई आलोचकों की साल की अंत की सूची में दिखाई देती है और दूसरी द चैप्टर 2 6 सितंबर 2019 को जारी की गई थी और उसके जिसमें पुस्तक की शेष कहानी शामिल थी। कथानक अक्टूबर 1988 में 12 वर्षीय बिल डैनब्रिज ने अपने 6 वर्षीय भाई जॉर्जी के लिए एक पेपर सेलबोट बनाया। जॉर्जी नाव को डेरीमैन के छोटे शहर की बस्ती सड़कों पर ले जाता है, लेकिन वह तूफानी नाले में गिर जाती है और जैसा कि वह इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है और जॉर्जी को नाली में एक जोकर दिखाई देता है, जो खुद को पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के रूप में पेश करता है। पेनीवाइज जॉर्जी के करीब आने के लिए लुभाता है और फिर उसे उसकी बाह को काटकर उसे सीवर में गिरा देता है। जून 1989 की अगली गर्मियों में बिल और उसके दोस्त रिची टोजियर, एडी क्रास्टफरा के स्टेन यूरिस, पुरानी बुली हेनरी बोवर्स, बेल्च हगिंस और पैट्रिक हॉकस्टेटर और विक्टर क्रिस्किन से भिड़ गए और बिल अभी भी जॉर्जी से लापता होने के लिए परेशान है और गणना करता है कि उसके भाई का शरीर बैरेस नामक दलदली बंजर भूमि में बह गया है। वह अपने दोस्तों को जांच के लिए भर्ती करता है और विश्वास करते हुए कि जॉर्ज अभी भी जीवित हो सकता है। बिल के लिए सहपाठियों में से एक बेन हैंसकॉम्ब को पता चलता है कि वह अस्पष्ट त्रासदियों के बच्चों को लापता होने की सदियों से शहर को स्तब्ध कर रखा है और बोवर्स गिरोह द्वारा लक्षित बैनर के भाग जाता है और बिल के समूह से मिलता है। उन्हें बेटी रिप्सम नाम की एक लापता लड़की का स्नीकर मिल जाता है और जबकि बेन के लिए शिवर खोजते समय पैट्रिक को पेनीवाइज द्वारा मार दिया जाता है। बेवर्ली मार्स, एक लड़की जिसे उसकी असंबद्धता की अफवाह के कारण धमकाया गया था, समूह में भी शामिल होती है। बिल और वैन दोनों उसके लिए भावनाओं का विकास करते हैं और बाद में बेवर्स से उसे छुड़ाने के बाद समूह के अनाथ माइक हैनलोन में दोस्ती की और समुद्र के प्रत्येक सदस्य की जॉर्जी पर हमला करने वाले की एक ही खतरनाक प्रदूषण में भयानक अभिव्यक्तियों का सामना करना पड़ा। एक बिना सिर वाला मरा हुआ लड़का बेन, एक सिंह को खून
उगलता है जिसे केवल बच्चे ही देख सकते हैं। बेवर्ली एक रोगग्रस्त और सड़ता हुआ कोड़ी, एडी एक परेशान करने वाला पेटिंग जिंदा आ रही है। स्टेन माइक के माता पिता जिंदा जल रहे हैं। माइक और जॉर्जी बिल का एक भयानक प्रेत अब खुद को द लॉर्ड्स अ क्लब कहते हुए उन्हें एहसास होता है कि वे अभी एक ही संस्था द्वारा पीछा किए जा रहे हैं जिसे वे इट कहते हैं। वे निर्धारित करते हुए यह उसके व्यक्तिगत सबसे बुरे डर के रूप में प्रकट होता है और हाइबरनेशन शुरू करने की पहली देरी के लिए बच्चों को खिलाने के लिए 27 साल में जागना और सीवर लाइनों का उपयोग करके आगे बढ़ना जो सभी निबोल्ड्स स्ट्रीट पर एक प्रत्यक्ष घर के नीचे छिपे हुए पुराने पत्थर की ओर ले जाते और पेनीवाइज द्वारा उन पर हमला करने के लिए बाद समूह इनका सामना करने के लिए घर में जाता है। केवल अलग होने के लिए, अंकित होने के लिए, लॉर्जी के बारे में, बिल के बारे में और पेनीवाइज ग्लिस्टस के रूप में लॉसस फिट से इकट्ठा होते हैं और बेवर्ली पेनीवाइज को सिर के माध्यम से थोपते हुए जोकर के पीछे हटने के लिए मजबूर करते हैं और समूह घर से भाग जाता है और बिखरना शुरू कर देता है और केवल बिल और बेवर्ली इसे लड़ने में दृढ़ होते हैं। इट अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यू। इट ऑन स्क्रीन इट चैप्टर 1 के रूप में शीर्षक किया गया था। यह 2017 की एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जो एंडी मुसिएती द्वारा निर्देशित, चेस पाम्पर, कैरी फुकुनागा और गैरी डेबमर द्वारा लिखित। यह स्टीफन किंग द्वारा इसी नाम के सन 1986 के उपन्यास के 2 भाग के अनुकूल में से एक पहला है। मुख्य रूप से पुस्तक के पहले कालानुक्रमिक भाग को कवर करता है और यह इट फिल्म श्रृंखला की पहली फिल्म होने के साथ साथ टॉमी ली वालेस की सन 1990 की लघु श्रृंखला के बाद दूसरी रूपांतरण भी थी। इस फिल्म को जेडन लिब्रा मुख्य भूमिका में है और जेरेमी रेटेलर, सोफिया लिलिश है, फिन वोल्फहार्ड्स है, वायाट ओलेफ है, चुना जेबकर्स है, जेक डायलन ग्रेजर है, निकोलस हैमिल्टन्स और जैक्सन रॉबर्ट्स स्कॉट के साथ मुख्य भूमिका के रूप में बिल स्कॉटगार्ड ने सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया था। फिल्म का निर्माण न्यू लाइन सिनेमा और कास्ट स्मिथ प्रोडक्शन, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। डेरी मैन ने स्थापित यह फिल्म द लोसर्स क्लब की कहानी बताती कि जो 7 बहिष्कृत बच्चों का एक समूह है जो सीवर से उभरने वाले नाम में अंकित है, केवल प्रक्रिया में अपने स्वयं के व्यक्तिगत रक्षकों का सामना करने के लिए इसका बारे में बताया गया है। फिल्म का जो रिलीज़ की गई थी 5 सितंबर 2017 को TCL चीनी रंगमंच में, 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 135 मिनट का था और इसको वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा। उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट, कार्ड स्मिथ प्रोडक्शन द्वारा। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट 35 से 40 मिलियन डॉलर का। इसने बॉक्स ऑफिस पर 701 मिलियन डॉलर तक की कमाई की। मार्च 2009 में इसके नाटकीय फिल्म रूपांतरण का विकास शुरू हुआ जब वार्नर ब्रदर्स की चर्चा शुरू हुई कि वे इसे बड़े पर्दे पर लाएंगे। डेविड काजनिच के नीचे निर्देशक की योजना बनाई गई और जून 2012 में कैरी फुकुनागा द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले बाहर किए जाने के बाद 2015 में निर्देशक के रूप में एंडी मुसिएती को जून 2015 में फिल्म निर्देशित करने के लिए साइन किया गया था। सन 1986 में और नियर डार्क सन 1987 और स्टीवन स्पीलबर्ग के प्रभाव का हवाला दिया गया। विकास के दौरान फिल्म को मई 2014 में न्यू लाइन सिनेमा डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया था और प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2016 को टोरंटो में शुरू हुई थी और 21 सितंबर 2016 को समाप्त हुई थी। इसके लिए स्थान पोर्ट होप सहित ग्रेटर
टोरंटो एरिया में थे और ओसावा और रिवरडेल बेंजामिन वोल्फिक्स को मार्च 2017 को फिल्म के संगीत स्कोर बनाने के लिए काम पर रखा गया था। इसका प्रीमियर 5 सितंबर 2017 को टीसीएल चाइनीज थिएटर में लॉस एंजल्स में हुआ था और 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 2D और आईमैक्स प्रारूपों में जारी किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और दुनिया भर में $701 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली आर स्टेड फिल्म बन गई थी। मुद्रास्फीति के लिए असमायोजित यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म बन गई और इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन, निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी और संगीत स्कोर की प्रशंसा की और इसे सर्वश्रेष्ठ स्टीफन किंग अनुकूल में से एक कहते हैं। इसने कई पुरस्कार और नामांकन भी प्राप्त किए। इसमें 2 वाशिंगटन डीसी एरिया फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनय पहनावा भी शामिल था। इसे क्रिटिक्स 40 मूवी अवार्ड फॉर बेस्ट साइंस फिक्शन हॉरर मूवी के लिए नामांकित किया गया था। 11 दिनों में 2 मिलियन से अधिक जर्मन प्रवेश प्राप्त करने के लिए फिल्म ने 3 बोगी पुरस्कार जीते। इसके अलावा मोशन पिक्चर को विभिन्न आलोचकों द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक नामांकित किया गया था, जो कई आलोचकों की साल की अंत की सूची में दिखाई देती है। और दूसरी द चैप्टर 2 6 सितंबर 2019 को जारी की गई थी और उसके जिसमें पुस्तक की शेष कहानी शामिल थी। कथानक अक्टूबर 1988 में 12 वर्षीय बिल डेनब्रिज ने अपने 6 वर्षीय भाई जॉर्जी के लिए एक पेपर सेलबोट बनाया। जॉर्जी नाव को डेरीमैन के छोटे शहर की बस्ती सड़कों पर ले जाता है, लेकिन वह तूफानी नाले में गिर जाती है और जैसा कि वह इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है और जॉर्जी को नाली में एक जोकर दिखाई देता है, जो खुद को पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के रूप में पेश करता है। पेनीवाइज जॉर्जी के करीब आने के लिए लुभाता है और फिर उसे उसकी बाह को काटकर उसे सीवर में गिरा देता है। जून 1989 की अगली गर्मियों में बिल और उसके दोस्त रिची टोजियर, एडी क्रास्टफरा के स्टेन यूरिस, पुरानी बुली हेनरी बोवर्स, बेल्च हगिंस और पैट्रिक हॉकस्टेटर और विक्टर क्रिस्किन से भिड़ गए और बिल अभी भी जॉर्जी से लापता होने के लिए परेशान है और गणना करता है कि उसके भाई का शरीर बैरेस नामक दलदली बंजर भूमि में बह गया है। वह अपने दोस्तों को जांच के लिए भर्ती करता है और विश्वास करते हुए कि जॉर्ज अभी भी जीवित हो सकता है। बिल के लिए सहपाठियों में से एक बेन हैंसकॉम्ब को पता चलता है कि वह अस्पष्ट त्रासदियों के बच्चों को लापता होने की सदियों से शहर को स्तब्ध कर रखा है और बोवर्स गिरोह द्वारा लक्षित बैनर के भाग जाता है और बिल के समूह से मिलता है। उन्हें बेटी रिप्सम नाम की एक लापता लड़की का स्नीकर मिल जाता है और जबकि बेन के लिए सीवर खोजते समय पैट्रिक को पेनीवाइज द्वारा मार दिया जाता है। बेवर्ली मार्स, एक लड़की जिसे उसकी असंबद्धता की अफवाह के कारण धमकाया गया था, समूह में भी शामिल होती है। बिल और वैन दोनों उसके लिए भावनाओं का विकास करते हैं और बाद में बेवर्स से उसे छुड़ाने के बाद समूह के अनाथ माइक हैनलोन में दोस्ती की और समुद्र के प्रत्येक सदस्य की जॉर्जी पर हमला करने वाले की एक ही खतरनाक प्रदूषण में भयानक अभिव्यक्तियों का सामना करना पड़ा। एक बिना सिर वाला मरा हुआ लड़का बेन, एक सिंक को खून उगलता है जिसे केवल बच्चे ही देख सकते हैं। बेवर्ली, एक रोगग्रस्त और सड़ता हुआ कोड़ी एडी, एक परेशान करने वाला पेटिंग जिंदा आ रही है। स्टेन, माइक के माता पिता जिंदा जल रहे हैं। माइक और जॉर्जी, बिल का एक भयानक प्रेत, अब खुद को द लॉर्ड्स अ क्लब कहते हुए उन्हें
एहसास होता है कि वे अभी एक ही संस्था द्वारा पीछा किए जा रहे हैं जिसे वे इट कहते हैं। वे निर्धारित करते हुए यह उसके व्यक्तिगत सबसे बुरे डर के रूप में प्रकट होता है और हाइबरनेशन शुरू करने की पहली देरी के लिए बच्चों को खिलाने के लिए 27 साल में जागना और सीवर लाइनों का उपयोग करके आगे बढ़ना, जो सभी निबोल्ट्स स्ट्रीक पर एक प्रत्यक्ष घर के नीचे छिपे हुए पुराने पत्थर की ओर ले जाते और पेनीवाइज द्वारा उन पर हमला करने के लिए बाद समूह इनका सामना करने के लिए घर में जाता है, केवल अलग होने के लिए, अंकित होने के लिए, लॉर्ची के बारे में, बिल के बारे में और पेनीवाइज ग्लिस्टस के रूप में लॉसस फिट से इकट्ठा होते हैं और बेवर्ली पेनीवाइज को सिर के माध्यम से थोपते हुए जोकर के पीछे हटने के लिए मजबूर करते हैं और समूह घर से भाग जाता है और बिखरना शुरू कर देता है और केवल बिल और बेवर्ली इसे लड़ने में दृढ़ होते हैं। इट अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यू। इट ऑन स्क्रीन इट चैप्टर 1 के रूप में शीर्षक किया गया था। यह 2017 की एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जो एंडी मुसिएती द्वारा निर्देशित, चेस पाम्पर, कैरी फुकुनागा और गैरी डेबमर द्वारा लिखित। यह स्टीफन किंग द्वारा इसी नाम के सन 1986 के उपन्यास के 2 भाग के अनुकूल में से एक पहला है। मुख्य रूप से पुस्तक के पहले कालानुक्रमिक भाग को कवर करता है और यह इट फिल्म श्रृंखला की पहली फिल्म होने के साथ साथ टॉमी ली वालेस की सन 1990 की लघु श्रृंखला के बाद दूसरी रूपांतरण भी थी। इस फिल्म को जेडन लिब्रा मुख्य भूमिका में है और जेरेमी रेटेलर, सोफिया लिलिश है, फिन वोल्फहार्ड्स है, वायाट ओलेफ है, चुना जेबकर्स है, जेक डायलन ग्रेजर है, निकोलस हैमिल्टन्स और जैक्सन रॉबर्ट्स स्कॉट के साथ मुख्य भूमिका के रूप में बिल स्कॉटगार्ड ने सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया था। फिल्म का निर्माण न्यू लाइन सिनेमा और कास्ट जिस्मिस प्रोडक्शन, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। डेरी मैन ने स्थापित यह फिल्म द लोसर्स क्लथ की कहानी बताती कि जो 7 बहिष्कृत बच्चों का एक समूह है जो सीवर से उभरने वाले नाम में अंकित है, केवल प्रक्रिया में अपने स्वयं के व्यक्तिगत रक्षकों का सामना करने के लिए इसका बारे में बताया गया है। फिल्म का जो रिलीज़ की गई थी 5 सितंबर 2017 को TCL चीनी रंगमंच में, 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 135 मिनट का था और इसको वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा और उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट, कार्ड जिस्मिस प्रोडक्शन द्वारा। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट 35 से 40 मिलियन डॉलर का। इसने बॉक्स ऑफिस पर 701 मिलियन डॉलर तक की कमाई की। मार्च 2009 में इसके नाटकीय फिल्म रूपांतरण का विकास शुरू हुआ जब वार्नर ब्रदर्स की चर्चा शुरू हुई कि वे इसे बड़े पर्दे पर लाएंगे। डेविड काजनिच के नीचे निर्देशक की योजना बनाई गई और जून 2012 में कैरी फुकुनागा द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले बाहर किए जाने के बाद 2015 में निर्देशक के रूप में एंडी मुसिएती को जून 2015 में फिल्म निर्देशित करने के लिए साइन किया गया था। सन 1986 में और नियर डार्क सन 1987 और स्टीवन स्पीलबर्ग के प्रभाव का हवाला दिया गया। विकास के दौरान फिल्म को मई 2014 में न्यू लाइन सिनेमा डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया था और प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2016 को टोरंटो में शुरू हुई थी और 21 सितंबर 2016 को समाप्त हुई थी। इसके लिए स्थान पोर्ट होप सहित ग्रेटर टोरंटो एरिया में थे और ओसावा और रिवरडेल बेंजामिन वोल्फिक्स को मार्च 2017 को फिल्म के संगीत स्कोर बनाने के लिए काम पर रखा गया था। इसका प्रीमियर 5 सितंबर 2017 को TCL चाइनीज थिएटर में लॉस एंजल्स में हुआ था और 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 2D और
आईमैक्स प्रारूपों में जारी किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और दुनिया भर में $701 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली आर स्टेड फिल्म बन गई थी। मुद्रास्फीति के लिए असमायोजित यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म बन गई और इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन, निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी और संगीत स्कोर की प्रशंसा की और इसे सर्वश्रेष्ठ स्टीफन किंग अनुकूल में से एक कहते हैं। इसने कई पुरस्कार और नामांकन भी प्राप्त किए। इसमें 2 वाशिंगटन डीसी एरिया फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनय पहनावा भी शामिल था। इसे क्रिटिक्स 40 मूवी अवार्ड फॉर बेस्ट साइंस फिक्शन हॉरर मूवी के लिए नामांकित किया गया था। 11 दिनों में 2 मिलियन से अधिक जर्मन प्रवेश प्राप्त करने के लिए फिल्म ने 3 बोगी पुरस्कार जीते। इसके अलावा मोशन पिक्चर को विभिन्न आलोचकों द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक नामांकित किया गया था, जो कई आलोचकों की साल की अंत की सूची में दिखाई देती है। और दूसरी द चैप्टर 2 6 सितंबर 2019 को जारी की गई थी और उसके जिसमें पुस्तक की शेष कहानी शामिल थी। कथानक अक्टूबर 1988 में 12 वर्षीय बिल डेनब्रिज ने अपने 6 वर्षीय भाई जॉर्जी के लिए एक पेपर सेलबोट बनाया। जॉर्जी नाव को डेरीमैन के छोटे शहर की बस्ती सड़कों पर ले जाता है, लेकिन वह तूफानी नाले में गिर जाती है और जैसा कि वह इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है और जॉर्जी को नाली में एक जोकर दिखाई देता है, जो खुद को पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के रूप में पेश करता है। पेनीवाइज जॉर्जी के करीब आने के लिए लुभाता है और फिर उसे उसकी बाह को काटकर उसे सीवर में गिरा देता है। जून 1989 की अगली गर्मियों में बिल और उसके दोस्त रिची टोजियर, एडी क्रास्टफरा के स्टेन यूरिस पुरानी बुली, हेनरी बोवर्स, बेल्च हगिंस और पैट्रिक हॉकस्टेटर और विक्टर क्रिस्किन से भिड़ गए और बिल अभी भी जॉर्जी से लापता होने के लिए परेशान है और गणना करता है कि उसके भाई का शरीर बैरेस नामक दलदली बंजर भूमि में बह गया है। वह अपने दोस्तों को जांच के लिए भर्ती करता है और विश्वास करते हुए कि जॉर्ज अभी भी जीवित हो सकता है। बिल के लिए सहपाठियों में से एक बेन हैंसकॉम्ब को पता चलता है कि वह अस्पष्ट त्रासदियों के बच्चों को लापता होने की सदियों से शहर को स्तब्ध कर रखा है और बोवर्स गिरोह द्वारा लक्षित बैनर के भाग जाता है और बिल के समूह से मिलता है। उन्हें बेटी रिप्सम नाम की एक लापता लड़की का स्नीकर मिल जाता है और जबकि बेन के लिए सीवर खोजते समय पैट्रिक को पेनीवाइज द्वारा मार दिया जाता है। बेवर्ली मार्स, एक लड़की जिसे उसकी असंबद्धता की अफवाह के कारण धमकाया गया था, समूह में भी शामिल होती है। बिल और वैन दोनों उसके लिए भावनाओं का विकास करते हैं और बाद में बेवर्स से उसे छुड़ाने के बाद समूह के अनाथ माइक लोन में दोस्ती की और समुद्र के प्रत्येक सदस्य की जॉर्जी पर हमला करने वाले की एक ही खतरनाक प्रदूषण में भयानक अभिव्यक्तियों का सामना करना पड़ा। एक बिना सिर वाला मरा हुआ लड़का बेन, एक सिंह को खून उगलता है जिसे केवल बच्चे ही देख सकते हैं। बेवर्ली, एक रोगग्रस्त और सड़ता हुआ कोड़ी एडी, एक परेशान करने वाला पेटिंग जिंदा आ रही है। स्टेन, माइक के माता पिता जिंदा जल रहे हैं। माइक और जॉर्जी, बिल का एक भयानक प्रेत, अब खुद को द लॉर्ड्स क्लब कहते हुए उन्हें एहसास होता है कि वे अभी एक ही संस्था द्वारा पीछा किए जा रहे हैं जिसे वे इट कहते हैं। वे निर्धारित करते हुए यह उसके व्यक्तिगत सबसे बुरे डर के रूप में प्रकट होता है और हाइबरनेशन शुरू करने की पहली देरी के लिए बच्चों को खिलाने के लिए 27 साल में जागना और सीवर लाइनों का उपयोग करके आगे बढ़ना, जो अभी
जो सभी नीबोल्ड्स स्ट्रीट पर एक प्रत्यक्ष घर के नीचे छिपे हुए पुराने पत्थर की ओर ले जाते और पेनीवाइज द्वारा उन पर हमला करने के लिए बाद समूह इनका सामना करने के लिए घर में जाता है और केवल अलग होने के लिए अंकित होने के लिए लॉर्ची के बारे में, बिल के बारे में और पेनीवाइज ग्लिस्टस के रूप में लॉसस फिट से इकट्ठा होते हैं और बेवर्ली पेनीवाइज को सिर के माध्यम से थोपते हुए जोकर के पीछे हटने के लिए मजबूर करते हैं और समूह घर से भाग जाता है और बिखरना शुरू कर देता है और केवल बिल और बेवर्ली इसे लड़ने में दृढ़ होते हैं। इट अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यू। इट ऑन स्क्रीन इट चैप्टर 1 के रूप में शीर्षक किया गया था। यह 2017 की एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जो एंडी मुसिएती द्वारा निर्देशित, चेस पाम्पर, कैरी फुकुनागा और गैरी डेबमर द्वारा लिखित। यह स्टीफन किंग द्वारा इसी नाम के सन 1986 के उपन्यास के 2 भाग के अनुकूल में से एक पहला है। मुख्य रूप से पुस्तक के पहले कालानुक्रमिक भाग को कवर करता है और यह इट फिल्म श्रृंखला की पहली फिल्म होने के साथ साथ टॉमी ली वालेस की सन 1990 की लघु श्रृंखला के बाद दूसरी रूपांतरण भी थी। इस फिल्म को जेडन लिब्रा मुख्य भूमिका में है और जेरेमी रेटेलर, सोफिया लिलिश है, फिन वोल्फहार्ड्स है, वायाट ओलेफ है, चुना जेबकर्स है, जेक डायलन ग्रेजर है, निकोलस हैमिल्टन और जैक्सन रॉबर्ट्स स्कॉट के साथ मुख्य भूमिका के रूप में बिल स्कॉटगार्ड ने सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया था। फिल्म का निर्माण न्यू लाइन सिनेमा और कास्ट जिस्मिस प्रोडक्शन, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। डेरी मैन ने स्थापित यह फिल्म द लोसर्स क्लथ की कहानी बताती कि जो 7 बहिष्कृत बच्चों का एक समूह है जो सीवर से उभरने वाले नाम में अंकित है, केवल प्रक्रिया में अपने स्वयं के व्यक्तिगत रक्षकों का सामना करने के लिए इसका बारे में बताया गया है। फिल्म का जो रिलीज़ की गई थी 5 सितंबर 2017 को TCL चीनी रंगमंच में, 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 135 मिनट का था और इसको वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा और उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट, कार्ड जिस्मिस प्रोडक्शन द्वारा। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट 35 से 40 मिलियन डॉलर का। इसने बॉक्स ऑफिस पर 701 मिलियन डॉलर तक की कमाई की। मार्च 2009 में इसके नाटकीय फिल्म रूपांतरण का विकास शुरू हुआ जब वार्नर ब्रदर्स की चर्चा शुरू हुई कि वे इसे बड़े पर्दे पर लाएंगे। डेविड काजनिच के नीचे निर्देशक की योजना बनाई गई और जून 2012 में कैरी फुकुनागा द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले बाहर किए जाने के बाद 2015 में निर्देशक के रूप में एंडी मुसिएती को जून 2015 में फिल्म निर्देशित करने के लिए साइन किया गया था। सन 1986 में और नियर डार्क सन 1987 और स्टीवन स्पीलबर्ग के प्रभाव का हवाला दिया गया। विकास के दौरान फिल्म को मई 2014 में न्यू लाइन सिनेमा डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया था और प्रिंसिपल फोटोग्राफी 27 जून 2016 को टोरंटो में शुरू हुई थी और 21 सितंबर 2016 को समाप्त हुई थी। इसके लिए स्थान पोर्ट होप सहित ग्रेटर टोरंटो एरिया में थे और ओसावा और रिवरडेल बेंजामिन वोल्फिक्स को मार्च 2017 को फिल्म के संगीत स्कोर बनाने के लिए काम पर रखा गया था। इसका प्रीमियर 5 सितंबर 2017 को TCL चाइनीज थिएटर में लॉस एंजल्स में हुआ था और 8 सितंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 2D और IMAX प्रारूपों में जारी किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और दुनिया भर में 701 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की, जो अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली R-रेटेड फिल्म बन गई थी। मुद्रास्फीति के लिए असमायोजित
यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म बन गई और इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन, निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी और संगीत स्कोर को की प्रशंसा की और इसे सर्वश्रेष्ठ स्टीफन किंग अनुकूल में से एक कहते हैं। इसने कई पुरस्कार और नामांकन भी प्राप्त किए। इसमें 2 वाशिंगटन डीसी एरिया फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनय पहनावा भी शामिल था। इसे क्रिटिक्स 40 मूवी अवार्ड फॉर बेस्ट साइंस फिक्शन हॉरर मूवी के लिए नामांकित किया गया था। 11 दिनों में 2 मिलियन से अधिक जर्मन प्रवेश प्राप्त करने के लिए फिल्म ने 3 बोगी पुरस्कार जीते। इसके अलावा मोशन पिक्चर को विभिन्न आलोचकों द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक नामांकित किया गया था, जो कई आलोचकों की साल की अंत की सूची में दिखाई देती है। और दूसरी द चैप्टर 2 6 सितंबर 2019 को जारी की गई थी और उसके जिसमें पुस्तक की शेष कहानी शामिल थी। कथानक अक्टूबर 1988 में 12 वर्षीय बिल डेनब्रिज ने अपने 6 वर्षीय भाई जॉर्जी के लिए एक पेपर सेलबोट बनाया। जॉर्जी नाव को डेरीमैन के छोटे शहर की बस्ती सड़कों पर ले जाता है, लेकिन वह तूफानी नाले में गिर जाती है। और जैसा कि वह इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है और जॉर्जी को नाली में एक जोकर दिखाई देता है, जो खुद को पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के रूप में पेश करता है। पेनीवाइज जॉर्जी के करीब आने के लिए लुभाता है और फिर उसे उसकी बाह को काटकर उसे सीवर में गिरा देता है। जून 1989 की अगली गर्मियों में बिल और उसके दोस्त रिची टोजियर, एडी क्रास्टफरा ने स्टेन यूरिस, पुरानी बुली हेनरी बोवर्स, बेल्च हगिंस और पैट्रिक हॉकस्टेटर और विक्टर क्रिस्किन से भिड़ गए। और बिल अभी भी जॉर्जी से लापता होने के लिए परेशान है और गणना करता है कि उसके भाई का शरीर बैरेस नामक दलदली बंजर भूमि में बह गया है। वह अपने दोस्तों को जांच के लिए भर्ती करता है और विश्वास करते हुए कि जॉर्ज अभी भी जीवित हो सकता है। बिल के लिए सहपाठियों में से एक बेन हैंसकोप को पता चलता है कि वह अस्पष्ट त्रासदियों के बच्चों को लापता होने की सदियों से शहर को स्तब्ध कर रखा है और बोवर्स गिरोह द्वारा लक्षित बैनर के भाग जाता है और बिल के समूह से मिलता है। उन्हें बेटी रिप्सम नाम की एक लापता लड़की का स्नीकर मिल जाता है और जबकि बेन के लिए सीवर खोजते समय पैट्रिक को पेनीवाइज द्वारा मार दिया जाता है। बेवर्ली मार्स, एक लड़की जिसे उसकी असंबद्धता की अफवाह के कारण धमकाया गया था, समूह में भी शामिल होती है। बिल और वैन दोनों उसके लिए भावनाओं का विकास करते हैं और बाद में बेवर्स से उसे छुड़ाने के बाद समूह के अनाथ माइक लोन में दोस्ती की और समुद्र के प्रत्येक सदस्य की जॉर्जी पर हमला करने वाले की एक ही खतरनाक प्रदूषण में भयानक अभिव्यक्तियों का सामना करना पड़ा। एक बिना सिर वाला मरा हुआ लड़का बेन, एक सिंह को खून उगलता है जिसे केवल बच्चे ही देख सकते हैं। बेवर्ली, एक रोगग्रस्त और सड़ता हुआ कोड़ी एडी, एक परेशान करने वाला पेटिंग जिंदा आ रही है। स्टेन, माइक के माता पिता जिंदा जल रहे हैं। माइक और जॉर्जी, बिल का एक भयानक प्रेत, अब खुद को द लॉर्ड्स क्लब कहते हुए उन्हें एहसास होता है कि वे अभी एक ही संस्था द्वारा पीछा किए जा रहे हैं जिसे वे इट कहते हैं। वे निर्धारित करते हुए यह उसके व्यक्तिगत सबसे बुरे डर के रूप में प्रकट होता है और हाइबरनेशन शुरू करने की पहली देरी के लिए बच्चों को खिलाने के लिए 27 साल में जागना और सीवर लाइनों का उपयोग करके आगे बढ़ना, जो सभी नीबोल्ड्स स्ट्रीट पर एक प्रत्यक्ष घर के नीचे छिपे हुए पुराने पत्थर की ओर ले जाते और पेनीवाइज द्वारा उन पर हमला करने के लिए बाद समूह इनका सामना करने के लिए घर में जाता है। केवल
अलग होने के लिए, अंकित होने के लिए लॉर्ची के बारे में, बिल के बारे में और पेनीवाइज ग्लिस्टस के रूप में लोसस फिट से इकट्ठा होते हैं और बेवर्ली पेनीवाइज को सिर के माध्यम से थोपते हुए जोकर के पीछे हटने के लिए मजबूर करते हैं और समूह घर से भाग जाता है और बिखरना शुरू कर देता है और केवल बिल और बेवर्ली इसे लड़ने में दर्द होते हैं। इट अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यू। इट ऑन स्क्रीन इट चैप्टर 1 के रूप में शीर्षक किया गया था। यह 2017 की एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जो एंडी मुसिएती द्वारा निर्देशित, चेस पाम्पर, कैरी फुकुनागा और गैरी डेमर द्वारा लिखित। यह स्टीफन किंग द्वारा इसी नाम के सन 1986 के उपन्यास के 2 भाग के अनुकूल में से एक पहला है। मुख्य रूप से पुस्तक के पहले कालानुक्रमिक भाग को कवर करता है और यह इट फिल्म श्रृंखला की पहली फिल्म होने के साथ साथ टॉमी ली वालेस की सन 1990 की लघु श्रृंखला के बाद दूसरी रूपांतरण भी थी। इस फिल्म को जेडन लिब्रा मुख्य भूमिका में है और जेरेमी रेटेलर, सोफिया लिसिल लिलिश है, फिन वोल्फहार्ड्स है, वायाट ओलेफ है, चुना जेबकर्स है, जेक डायलन ग्रेजर है, निकोलस हैमिल्टन्स और जैक्सन रॉबर्ट्स स्कॉट के साथ मुख्य भूमिका के रूप में बिल स्कॉटगार्ड ने सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया था। फिल्म का निर्माण न्यू लाइन सिनेमा और कास्ट जिस्मिस प्रोडक्शन, लिन पिक्चर्स और वर्टिगो एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। डेरी मैन ने स्थापित यह फिल्म द लोसर्स क्लथ की कहानी बताती कि जो 7 बहिष्कृत बच्चों का एक समूह है जो सीवर से उभरने वाले नाम में अंकित है, केवल प्रक्रिया में अपने स्वयं के व्यक्तिगत रक्षकों का सामना करने के लिए इसका बारे में बताया गया है। फिल्म का जो रिलीज़ की गई थी 5 सितंबर 2017 को TCL चीनी रंगमंच